यस, थैंक यू वेरी मच भाटकर सर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सभी को ऑन पे से नमस्कार पूरी ऑन पैसिवियन फैमिली को। एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एज वी ऑल नो मंडे स्पेशल यूथ सेशन है, तो सभी यूथ का भी वार्म वेलकम। एंड जितने भी हमसे बड़े हमें इनकरेज करने के लिए यहाँ पर हैं एंड टू ऑलवेज सपोर्ट अस, उन सबका भी वार्म वेलकम। एंड ऑफ कोर्स मैं देख पा रही हूँ हमारे साथ भाटकर सर हैं, अजय शर्मा सर हैं एंड सोनाली मैम, दिपेन सर हमारे साथ हैं, सर भी हैं हमारे साथ। एंड ऑफ कोर्स सभी के नाम अभी लेना पॉसिबल नहीं होगा, बट स्टिल आप सभी का वार्म वेलकम। मूविंग टुवर्ड्स यस, आज की हमारी जो प्रेजेंटर हैं पावनी वर्मा, ऑफ कोर्स मैं उन्हें फर्स्ट टाइम सुनने जा रही हूँ, बट आज वो प्रेजेंट करेंगी ऑन द टॉपिक मेंटल हेल्थ। तो ऑफ कोर्स उनका भी स्वागत है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर हियर यहाँ पे यादव नाम से भी एक यूथ हैं। तो स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल शॉर्ट रखना चाहूँगी, सभी यूथ को ज़रूर बोलूँगी काइंडली कम फॉरवर्ड। या तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर है ना, जिनसे भी आप कांटेक्ट में हैं उन्हें कांटेक्ट करिए कि आपको यू वांट टू स्पीक, कुछ भी शेयर करना है आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, यू आर ऑलवेज ऑलवेज वेलकम। क्योंकि इनक्रेडिबल इंडिया का प्लेटफॉर्म सभी के लिए ओपन है ना, सीखने और सिखाने का ही मंच है, वी ऑल नो। तो इसीलिए चाहे आपको अपना स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दीजिए, ट्राई करो, है ना, बिकॉज द ओनली थिंग दैट गोज विद यू इज कॉन्फिडेंस। आप कहीं भी जा रहे हो, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो डेवलप करना, अगर आप उनमें अच्छे भी हो तो फिर भी उसे इम्प्रूव करना, वो सब आपके हाथ में है ना। एंड आपके पास कोई भी नॉलेज है, किसी भी टॉपिक पर आपको शेयर करना, कोई भी शेयरिंग देनी है आपको किसी भी टॉपिक पर, यू आर ऑलवेज वेलकम। एंड स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स जो फॉर द फर्स्ट टाइम भी यहाँ पर आके बोलेंगे अपना इंट्रोडक्शन दे दो, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे, इनिशिएटिव लोगे खुद से, आप अपना इंट्रोडक्शन ही दे रहे हो, है ना, नेक्स्ट टाइम आपको लगेगा कि नहीं हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं बीच में, है ना। तो इसीलिए एंड कॉन्फिडेंस रखिए खुद में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि डीमोटिवेट करेगा या कुछ भी ऐसा कुछ बोलेगा। यहाँ पे सभी हैं एनकरेज करने के लिए, है ना। हमेशा हम जब भी कुछ बोलते हैं दे आर ऑलवेज टू एनकरेज, नहीं वेल डन, अच्छा बोला है या कुछ भी, है ना। तो यही चीज़ है, वी आर अ फैमिली। फैमिली में बोलने से पहले हम नहीं सोचते हैं ना कि मतलब हम अगर फैमिली में बात करते हैं हम तब तो नहीं सोचते कि हम बोलें नहीं बोलें, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए ऑन पैसिव एंड फैमिली क्यों बोलते हैं हम, बिकॉज वी आर अ फैमिली एंड ऑफ कोर्स वी आर इनक्रेडिबल फैमिली। तो काइंडली काइंडली कम फॉरवर्ड। एंड ऑफ कोर्स एज अ होस्ट आई वुड नॉट बी टेकिंग मच टाइम, मैं बाद में ज़रूर ऐड करूँगी अगर करना होगा तो। विदाउट एनी फर्दर डिले, ऑफ कोर्स आज के हमारे को होस्ट अजजुर रहमान सर भी हमारे साथ अवेलेबल हैं। एंड अब मैं ज़रूर रहमान सर को हैंड ओवर करूँगी टू फर्दर इनवाइट अवर प्रेजेंटर। तो रहमान सर प्लीज़ वेलकम। Thank you so much. ऑन पे नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी को फिर से वेलकम है। और जैसे कि हमारे आज के होस्ट वाल्पी शर्मा ने आपके साथ वेलकम किया, तो देखिए ये हमारे मंडे का स्पेशल यूथ सेशन होता है, इनक्रेडिबल यूथ्स। तो यहाँ पे एक ही मोटिव रहता है, जो हम लोग चाहते हैं कि यूथ आगे आए, इस ऑन पेसिव को सीखे, इस टेक्नोलॉजी को सीखे, क्योंकि यूथ को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है और ज़रूरी भी है। क्योंकि आज से अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो आगे जाके हमें हमारे साथ बहुत परेशानी हो सकती है। जैसे कि बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर के साथ या बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो देखता भी, बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स है कि उनको वो करंट भी चलाने नहीं आते हैं। तो वो पहले से सीखे रहता, अगर सीखे रहती, अगर देख आवाज लहरा रही है जरूर भाई, तो आपकी थोड़ी सी ना वही सिग्नल एरिया में नहीं लग रहा। Azizur bhai, I believe is missing from the panel. Vasti, you can continue beta. ओके थैंक हाँ यू आ अजय गए, सर। अजूर भाई भी आ गए। यस अजय जो रहमान सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? ओके, आई थिंक उनका भी नेटवर्क इशू है, वो रिफ्रेश भी किया था हमने अभी। तो इट्स ओके, हम तब तक प्रेजेंटर की ओर बढ़ते हैं जब तक अजय जो रहमान सर फिर से आते हैं।
तो ऑफ कोर्स आज की प्रेजेंटर पवनी वर्मा जी एंड पवनी, आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ वासवी, आई एम वेरी मच क्लियर. ओके, प्लीज वेलकम एंड गो अहेड विद योर प्रेजेंटेशन. ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड, मैं अपना कैमरा ऑन कर लेती हूँ. ओके, तो आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? क्लियर है, लाउड एंड क्लियर, आवाज सही से आ रही है? ओके, ग्रेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वासवी, आपने इतना अच्छे से सब कुछ बताया और इतने अच्छे से आपने इंट्रोडक्शन लिया. एंड सेकेंडली थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल जिनकी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ पाई हूँ. जैसे कि भटकर सर, सोनाली मैम ने काफ़ी सपोर्ट किया, हमारा कल से इंटरेक्शन चल रहा था इस चीज़ को लेके. और माय फादर पापा ऑफ कोर्स, तो थैंक यू सो मच. और सभी बड़े लोग जितने भी हैं, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए और मुझे इस काबिल समझने के लिए कि आपने मुझे ये मौका दिया. और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अभी जो टाइम हो रहा है दैट इज़ ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं. और जितने भी लोग होते हैं सबका ही थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम होता है. ऑफिस वाले घर आके खाना खा के रिलैक्स करते हैं, बट आप लोगों ने चूज किया यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में आना और कुछ नया सुनने का डिसीजन जो आपने लिया है, जो बाकी लोगों से ऑब्वियसली हटके है. तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने ये टाइम निकाला. और ऑब्वियसली ऑन पैसिव को भी बहुत 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 थैंक यू. ऑन पैसिव नहीं होता तो हम सब यहाँ पे नहीं होते, ये प्लेटफॉर्म भी नहीं होता, कुछ भी नहीं हो पाता बेसिकली. तो दिस वाज समथिंग जो मैं सबसे पहले बोलना चाहती थी. दूसरी चीज जो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा पहला इंटरेक्शन है आप सभी से, तो मेरा नाम पावनी वर्मा है. आई एम फ्रॉम भिलाई. और रही बात मेरी एजुकेशन की, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है और ग्रेजुएट हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है. एंड करेंटली मैं अभी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रही हूँ. लॉकडाउन से पहले तक मैं दिल्ली में ही रहती थी और ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने वहाँ पे काम करना भी स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरे अंदर आज जो भी कॉन्फिडेंस है या जो भी स्किल्स हैं, पब्लिक स्पीकिंग बोल लीजिए आप, या लोगों से इंटरैक्ट करना, कोई भी स्किल की अगर आप बात करिए, जो मुझे लगता है मेरे अंदर आज तक आ पाई है, दैट इज बिकॉज मैंने उस टाइम एक डिसीजन लिया था कि मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, मुझे पढ़ाई के साथ कुछ अलग भी करना है. क्योंकि बचपन से ही सपने बड़े थे बिकॉज ऑफ पापा. उन्होंने कभी छोटी सोच को एनकरेज ही नहीं किया, क्योंकि वो खुद वैसे नहीं रहे कभी भी. तो उनकी थिंकिंग हम लोगों में काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई. जिस क्वालिटी कॉन्वर्जेशन से हम बड़े हुए हैं, वो सुन सुन के मेरे अंदर था कि नहीं यार, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं और अगर मैं बीकॉम करने ही जा रही हूँ तो वो तो कोई भी कर लेगा. व्हाट डिफरेंट एम आई डूइंग? अगर मैं अपना शहर छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के मैं कहीं बाहर जा रही हूँ रहने के लिए, तो सिर्फ बीकॉम नहीं होना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए मुझे लाइफ में. तो 18 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू कर दिया था और तब से सिलसिला चला आ रहा है. करेंटली आई एम अ पर्सनल डेवलपमेंट कोच फॉर एवरीवन. तो ये मेरा अभी करंट पोजीशन है. जब मैंने दिल्ली में काम किया तब आई वाज वर्किंग इन अ नेटवर्क मार्केटिंग फर्म. वहां पे मुझे मौका मिला था टू मैनेज एंड टू लीड अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट 2000 प्लस पीपल. वो सब मेरे एज ग्रुप के थे. वहां पे एक अपॉर्चुनिटी ये भी मिली कि ताल कटोरा स्टेडियम, अगर आपने नाम सुना हो, उस स्टेडियम में मुझे एज अ पब्लिक स्पीकर अपनी बात रखने का मौका मिला था इन फ्रंट ऑफ 2000 पीपल अगेन. तो ये कुछ अचीवमेंट्स थी जो उस टाइम पे एक कम एज में मुझे एक्सपीरियंस करने का चांस मिला था, जिससे मुझे लगता है कि काफी कुछ मुझे सीखने का भी मौका मिला. और आज जो कुछ भी हूँ मैं लाइफ में, उसके पीछे का रीजन मेरे पेरेंट्स हैं. और जो कुछ भी मेरी छोटी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, उसके पीछे का रीजन भी मेरे पेरेंट्स हैं. क्योंकि अगर उनकी तरफ से मुझे वो फ्रीडम टू टेक डिसीजन नहीं मिला होता, फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स नहीं मिला होता, फ्रीडम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई एक्शन नहीं मिला होता, तो आज मैं जहाँ पे हूँ वहां मेरा होना पॉसिबल ही नहीं था. तो अ बिग क्रेडिट गोज टू माई फैमिली, माई पेरेंट्स एंड ऑफ कोर्स अपनी मेहनत तो थी. तो रही बात जो आज का टॉपिक है, दैट इज मेंटल हेल्थ. इसकी जो शुरुआत थी, इसकी इम्पोर्टेंस ना मुझे दिल्ली में रह के ज्यादा समझ में आई, क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसी
मतलब एक स्मॉल छोटा सा स्टेट है और बहुत सिंपल लाइफ है यहाँ पे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल लोग हैं, सिंपल रहन सहन है, कम पैसों में भी बढ़िया लाइफ जी जा सकती है। ऐसी लाइफस्टाइल से मैं दिल्ली टू द कैपिटल ऑफ द कंट्री गई थी। तो वहां पे जो मैंने लाइफस्टाइल लोगों की देखी, जो मेरा फ्रेंड सर्कल बना, तब मेरे को समझ में आया यार कि मतलब जितनी अच्छी लाइफ मैं 18 साल से जीते हुए आ रही थी, सबकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। जो मुझे लगा करता था कि मतलब मेरी जैसी लाइफ तो सबके पास होगी, मेरे जितने मतलब अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स हो सकता है सबके पास होंगे या होने चाहिए, क्यों नहीं है, ऐसा फील होता था। पर जब मुझे रियलाइज हुआ, जब मैंने लोगों को और सिचुएशंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब समझ में आया यार कि नहीं, कुछ तो मतलब सब कुछ होने के बाद भी इस शहर में इतनी अपॉर्चुनिटी है, लोगों के पास मतलब सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, पर फिर भी लोग खुश क्यों नहीं है। मुझसे ज्यादा हो सकता है इनके पास पैसा है, मुझसे ज्यादा इनके पास अपॉर्चुनिटीज थी, सब कुछ मेरे से बेटर था क्योंकि मैं तो एक छोटे शहर से आ रही थी, बट इनके पास लाइफ में खुशी और शांति क्यों नहीं है, ऐसा क्या मिसिंग है, ये मैं ऑब्जर्व करती रहती थी। प्लस जब मैंने अपने काम के दौरान जो चीजें एक्सपीरियंस की, देखिए मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई ज्ञान देने या कुछ सिखाने नहीं आई हूँ, क्योंकि आप सभी मेरे से मतलब मुझसे बड़े लोग भी हैं यहाँ पे जो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है लाइफ में ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया एज अ यूथ और उससे जो मैंने सीखा और जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ, आई एम जस्ट हियर टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस और उससे मुझे क्या बेनिफिट मिला, राइट। तो दिल्ली में कट टू जो मैं कंटिन्यू करना चाह रही थी, वहां पे ये हो रहा था जब मैंने वो चीज एक्सपीरियंस करनी स्टार्ट की, मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस, कि ठीक है मेरी एज कम थी, मेरे को मैंने वो डिसीजन लिया था कि मुझे कुछ अलग करना है। 1 साल तक कुछ नहीं मिला मुझे, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, बट जब धीरे धीरे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हुए, धीरे धीरे मैं पैसे कमाना स्टार्ट की, आई वॉज 19, धीरे धीरे फिर मेरी टीम भी बढ़ती चली गई। फिर मैंने अपने पैसे से दिल्ली में रहते हुए स्कूटी भी खरीद ली, मैं स्कूटी भी चलाने लगी, नाम भी मिलने लगा, इज्जत भी मिलने लगा, सब कुछ मिल रहा था जो हर इंसान को चाहिए और मुझे तो कम एज में मिल रहा था, राइट। बट उसके बाद ऐसा क्या हुआ मेरी लाइफ में, जो मैं 2020 के अराउंड जब लॉकडाउन लगा, पहले लॉकडाउन के बाद जब मैं घर आई, तो मुझे ये फील होने लग गया था कि यार मैं ना डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि इस वर्ड से मैं बहुत ज्यादा अवेयर थी और मुझे पता था कि ये क्या होता है और इससे लोग कैसे गो थ्रू करते हैं, बिकॉज जो आज मेरा प्रोफेशन है इसमें मुझे इंटरेस्ट स्कूल टाइम से ही था, आप समझ रहे हो। जैसे कि मेरे जो मतलब पापा को ये बात बहुत अच्छे से पता है, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो मेरे एज से बड़ा फ्रेंड सर्कल था, मेरे अपने एज के लोगों से ज्यादा मेरी टीचर्स से बात होती थी, मैं उनकी प्रॉब्लम सुनती रहती थी, मतलब नॉन जजमेंटल वाला सीन चल रहा था मेरा, कि मतलब कोई भी मुझसे आके कोई भी बात शेयर कर लेता था, तो मेरे को उस चीज में मजा आता था, लोगों को सुनने में, समझने में कि यार ये कैसे सोचते हैं, इनकी लाइफ और मेरी लाइफ कैसे अलग है, तो ये मैं करती रहती थी। बट इतना सब कुछ जानने के बाद भी और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब मैं खुश नहीं थी, सब था, पैसा वैसा सब था, स्कूटी वूटी सब ले ली थी, 1000 लोगों के आगे बोल के भी आ गई थी, बट देयर वाज समथिंग इन मी व्हिच वाज मिसिंग। और वो क्या था, ये मेरे को रॉक बॉटम हिट करने के बाद समझ में आया, क्योंकि सब कुछ ट्राई कर लिया था मैंने, चीजों को स्ट्रेच करके देख लिया, लगा कि नहीं यार कोई बात नहीं, होता है ना कुछ मोटिवेशन, हम बेसलेस मोटिवेशन खुद को देते रहते हैं, अरे कर लेंगे, अरे हो जाएगा, अरे सब होता रहता है, सबके साथ होता है, मैं कोई अलग थोड़ी हूँ, ये सब कुछ ट्राई किया हुआ है मैंने अपने साथ, बट ये कुछ भी ना वर्कआउट नहीं किया। ये जो बेसलेस मोटिवेशन थी कि मैं मतलब खुश नहीं हूं, बट फिर ही अपने आप को मैं फोर्स कर रही थी खुश रहने के लिए, खुद पे हार्श हो रही थी, अपने इमोशंस को दबा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये फील करना अलाउड नहीं है, मतलब ऐसे कैसे फील कर सकती हूँ मैं, ये फील करना गलत है, और ये जो मैं फील कर रही हूँ ये पता नहीं कहाँ से आ गई है मेरे अंदर, आई एम नॉट अलाउड टू फील दिस, मुझे ये लगने लग गया था। पर जब वो मैंने रॉक बॉटम हिट किया डिप्रेशन वाला, और जब मैं कुछ टाइम अकेले रही, सबसे कट ऑफ होके, क्योंकि मैं 4 साल दिल्ली में अकेले रही थी, और मैं एकदम से जब घर आई थी तो मुझे घर वालों से कैसे इंटरेक्ट करना ये भी नहीं आता था, कि घर वालों से कैसे बात करते हैं, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, मतलब धर्मशाला टाइप हो गया था मेरे लिए, कि मैं नीचे जा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, ऊपर आ रही हूँ, दैट्स इट, और मेरा किसी से इंटरेक्ट करने का मन नहीं करता था, क्योंकि मैं खुद को नहीं समझ पा रही थी, तो मैं दूसरों को क्या समझाती। बहुत टफ था वो आर्टिकुलेट करना जो मेरे अंदर चल रहा था उस टाइम पे, डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग।
मैं ये बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ? मैं ये नहीं बताना चाह रही कि मेरे पास बहुत कुछ था, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कई लोगों को ऐसा तब फील होता है जब लाइफ में कुछ नहीं होता, बट मेरे को तब फील हो रहा था जब कुछ था मेरी लाइफ में, मतलब कुछ तो था ना अचीवमेंट के नाम पे, तब भी मुझे अंदर से कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी अपने आप को लेकर। फिर लॉकडाउन लगा, फिर मैं क्वारंटीन में थी 1 महीने के लिए, घर वालों से दूर थी। उस टाइम ना एक केस हुआ था, और वो केस आप सभी को पता है, अभी मैं बताऊंगी तो सबको याद आ जाएगा। मैं एक दिन ऐसी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, क्योंकि और कुछ टाइम काम होता नहीं था, आप क्या ही कर लोगे लॉकडाउन में। तो एक न्यूज आई और उसने ना मुझे हिला दिया अंदर से। उसमें एक एक्टर की डेथ के बारे में एक न्यूज थी, जो सपने में भी कोई भी नहीं सोच सकता था। आप लोग गेस कर चुके होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, दैट इज सुशांत सिंह राजपूत। और वो जो इंसिडेंट था, क्योंकि वो हमारी जनरेशन का कोई था जिसको सब एडमायर कर रहे थे, MS धोनी जैसी मूवी में वो आ चुके थे, बहुत ज्यादा सब कुछ चल रहा था, मतलब, और वो हार्ड टू बिलीव था कि यार ये कैसे हो सकता है। वो इतनी अच्छी बातें करते थे, मतलब वो पढ़ाई में कितने अच्छे थे, IIT में उनका मतलब ऑल इंडिया रैंक शायद 3rd कुछ आया था, फिजिक्स में वो इतने इंटरेस्टेड थे, वो यूनिवर्स के बारे में पढ़ते रहते थे, बातें करते रहते थे कि सक्सेस इज नॉट, मतलब सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता। वो ऐसी बातें करने वाला इंसान वो कैसे जा सकता है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है। और उनकी डेथ के बाद इंडिया में जो मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस चालू हुई है, मतलब अगर आप थोड़ा पीछे जाके सच में सोचे तो उससे पहले ना कोई इन वर्ड्स पे ध्यान नहीं देता था, मेंटल हेल्थ ना ये क्या होता है। और मेरे फ्रेंड्स तो दिल्ली में तो इस चीज का मजाक उड़ाते थे, हम सब खुद बैठ के एक फ्रेंड सर्कल में ऐसी बात होती थी, अब यार मैं अगर अपने घर वालों को बोलूँ ना कि मेरे को टेंशन हो रही है, तो उनको ना ये सब कुछ समझ में नहीं आता, स्ट्रेस टेंशन, वो तो ये बोलते थे कि हमें तुमसे ज्यादा है। अब तुम क्या बोलोगे उनके आगे, सही भी है कहीं ना कहीं, हमें भी ये लगता था कि यार सही बोल रहे। फिर कुछ फ्रेंड्स ऐसी जोक में बोलते थे कि तेको पता है अगर मैं अपने घर वालों को बोलूँ ना कि मेरे को डिप्रेस्ड फील हो रहा है, बोलेंगे कोई बात नहीं, डोलो खा सब सही हो जाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके जनरेशन में जब हमारे पेरेंट्स भी एक टाइम पे जब यूथ थे, जो वो थे, हम इमेजिन नहीं कर पाते उनको ऐसे यंग बिल्कुल, बट वो भी उस जनरेशन से गुजरे हैं। और उनके टाइम पे ना ये कोई इशू नहीं था मेंटल हेल्थ, क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं था, लाइफ सिंपल थी। और आज से 10-15 तो नहीं, हाँ 15 साल आप मान लो, पिछले 15 सालों में जो एक्सट्रीम लेवल का चेंज आया हमारी सोसाइटी में, ठीक है। सबसे पहले फोन आया, वो रिलायंस का डब्बे जैसा फोन आता था, फिर DD नेशनल से हम केबल पे शिफ्ट हुए, फिर केबल से हम टाटा स्काई पे शिफ्ट हुए, फिर टाटा स्काई से अब जियो आ गया है, मतलब इतनी सारी चीजें एक साथ चेंज हुई। सोशल मीडिया के नाम पे मेरे टाइम पे ऑर्कुट हुआ करता था, फिर ऑर्कुट से फेसबुक आया, अब फेसबुक से इंस्टाग्राम है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी सारी नई चीजें आ गई जो हमारे लिए एज अ यूथ और हमारे पेरेंट्स के लिए भी प्रोसेस करना मुश्किल हो गया। आप समझ रहे हो, एक टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमें चिल्लाते थे कि ये दिन भर फोन में लगे रहते हैं, ये फोन कम कर देना तो इनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक तो सुबह उठना शुरू कर दे और एक फोन चलाना कम कर दे। बट आज हमारे ही पेरेंट्स हैं जिनको आवाज लगाओ तो वो 3 बार में सुनते हैं। पापा हंस रहे हैं क्योंकि वो खुद करते हैं ऐसा, वो जानबूझ के नहीं करते, लेकिन उनको 3 बार बोलना ही पड़ता है, पापा खाना निकल गया है, पापा पापा, तो अरे ऐसा होता है, और ये बहुत कॉमन चीज है। तो मैं बताना क्या चाह रही हूँ इन सब चीजों से कि टाइम इतनी जल्दी चेंज हुआ है कि हम टाइम के साथ चेंज नहीं हो पाए एक्चुअली। हम अभी भी पुराने तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, पुराने तरीके से लाइफ जी रहे हैं, और उससे हम बेटर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हो नहीं पा रहा है। तो हमें लगता है कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम हमारे साथ है, पर ये सबसे बड़ा झूठ है। क्या होता है जब हम छोटे होते हैं ना, व्हेन वी आर किड्स, तो हमें जो बातें बोली जाती हैं हम उस टाइम लॉजिक नहीं लगाते और हम उन चीजों को बिलीव करते चले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब हम बच्चे थे तो हमारे घर में गेस्ट आते थे, है ना, तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे हम जिस भी चीज में अच्छे हैं, पोयम में, भजन सुनाने में, डांस करने में, गाना गाने में, बेटा करके दिखाओ, तो हम थोड़ा इतराते थे, नहीं नहीं मैं नहीं, शर्माते थे। फिर घर वाले बोलते थे अरे ये तो गुड गर्ल नहीं है, या ये तो गुड बॉय नहीं है। फिर हमें लगता था नहीं 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 नहीं, फिर हम जो भी करना होता था वो हम अपनी हरकतें करके वहां पे आ जाते थे। वहां से पता है किस चीज की शुरुआत हुई,
कि अगर हम कहना मानेंगे तभी हम गुड बॉय या गुड गर्ल होंगे। आप पॉइंट समझ रहे हो मेरा? और तब आप एक बच्चे थे, और बच्चा वही बिलीव करता है जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, उसको सही गलत की समझ नहीं होती। पर इस बिलीफ के साथ हमारा शरीर बड़ा हो गया, बट अंदर से हमारे अंदर वही बच्चा है जो इसी बिलीव्स को लेके डरा हुआ रहता है पूरे टाइम। हमें दूसरों की अप्रूवल चाहिए होती है, हमें दूसरों की वैलिडेशन चाहिए होती है, फिर चाहे वो घर वाले ही क्यों ना हो। आप समझ रहे हो? हमें सब कुछ दूसरों से चाहिए होता है, प्यार भी दूसरों से चाहिए होता है, क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं है, हमें किसी ने बताया ही नहीं कि भाई ये सब कुछ, हर चीज की शुरुआत पहले आपसे होती है। अब उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, मेंटल हेल्थ वाला, कि मेंटल हेल्थ है क्या। ये जो बात अगर मैं आपको बोल रही थी, मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करूंगी, ठीक है? आपको समझ आएगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आएगा तो और अच्छी बात है, फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हो मेरे से, ठीक है? तो ताकि ये सेशन में इंटरैक्टिव रहे, आई डोंट वांट टू बी द ओनली वन स्पीकिंग। तो इसके बाद एंड में वी विल डिस्कस, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप चाहे कोई भी एज ग्रुप के, आई एम रेडी फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है? आई एम रेडी फॉर द कॉन्वर्सेशन। तो अब मेंटल हेल्थ होता क्या है? देखो, अगर आप मेंटल वर्ड को थोड़ा समझो, सिंपल करते हैं, ठीक है? कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल इजी है समझना इस चीज को। तो मेंटल वर्ड भी ना मन वर्ड से कहीं ना कहीं आता है। मेंटल तो वो मन से रिलेटेड है हमारे, ठीक है? अब मेंटल हेल्थ में दूसरा वर्ड है हेल्थ, मतलब हमारे मन का हेल्थ। अब अगर आप अपनी बॉडी को देखो, तो आप बॉडी के हेल्थ को कैसे डिसाइड करोगे कि मेरा हेल्थ अच्छा है या नहीं है? दो चीजों से डिसाइड करोगे, ठीक है? पहला कि आपकी डाइट कैसी है ना? आपका क्वालिटी ऑफ फूड क्या है? आप ज्यादा खाना बाहर का खाते हो, घर का खाते हो? फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, या आप दूसरी चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो? पहला हो गया डाइट। दूसरा हो गया फिटनेस, कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। आप चलते हो, आप जुम्बा करते हो, आप जिम करते हो, आप दौड़ते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप डांस करते हो, आप योगा करते हो। व्हाट इज योर वे ऑफ स्टेइंग फिट? ठीक, ये बॉडी का हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड। तो हमारी फिजिकल हेल्थ दो चीजों से डिटरमाइन होती है। फर्स्ट इज योर डाइट, सेकेंड इज योर फिटनेस। इन द सेम वे, सेम एग्जैक्ट वे, आपकी मेंटल हेल्थ भी डिसाइड होती है कि आप मेंटली कितने हेल्दी हो या फिट हो। तो मेंटली आप क्या डाइट कंज्यूम कर रहे हो, और आप मेंटली कितने फिट हो। फिजिकल में जो दो एस्पेक्ट थे, मेंटल में भी वही दो एस्पेक्ट है, कुछ तीसरा नहीं है। अब आपकी मेंटल डाइट क्या है, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? आप अपने माइंड, आपकी मेंटल डाइट होती है आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और आप इंफॉर्मेशन किन चीजों से कंज्यूम कर रहे हो? अपने 5 सेंसेस से, है ना? आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या फील कर रहे हो? ये हमारे जो 5 सेंसेस होती हैं, यहीं से हमारी सारी इंफॉर्मेशन अंदर जाती है, राइट? अब सोच के देखो एक बार, आपके दिन में 24 घंटे हैं, जिसमें से आप 7 से 8 घंटे लेट से सोने में निकाल रहे हो, तो बचे हुए 16 घंटे जब आप जाग रहे हो, पूरे टाइम आपके अंदर कुछ ना कुछ तो जा ही रहा है ना? तो वो सोर्स आपकी कितनी सही है, ये हमें चेक करना है। अब हमारा सोर्स क्या क्या है? इंस्टाग्राम, रील्स, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है, और क्या क्या? इंस्टाग्राम स्टोरीज, न्यूज, न्यूज़पेपर। और इन चीजों में जब आप देखोगे कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हो, यूथ क्या कंज्यूम कर रहा है? मीम्स, ठीक है, जिसमें लोगों का मजाक उड़ रहा है, किसी की बॉडी का मजाक उड़ रहा है, किसी की शक्ल का मजाक उड़ रहा है, कोई मोटा है इसलिए उसका मजाक उड़ रहा है, कोई पतला है उसको उसका मजाक उड़ रहा है, और सब हंस रहे हैं, सब शेयर कर रहे हैं। किसी का बोलने का तरीका सही नहीं है, उसका मजाक उड़ रहा है। तो आप सोच के देखो, हम पूरे दिन हमारी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है? न्यूज में आप क्या देख रहे हो? किसका मर्डर हो गया, किसने सुसाइड कर लिया, कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ठीक है, रिलीजन की लड़ाई चल रही है। हम पूरे दिन, पूरा टाइम सिर्फ यही कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? फिर हम सोच रहे हैं कि मेरा मतलब मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप कंज्यूम ही नेगेटिव कर रहे हो। आप समझ के देखो, आप एक फैक्ट्री हो, आप जो रॉ मटेरियल डालोगे उसी क्वालिटी का तो आपका आउटपुट मिलेगा, उसी क्वालिटी का तो आपका फिनिश प्रोडक्ट रहेगा ना। और इस टाइम पे योर फिनिश प्रोडक्ट इज यू योरसेल्फ, दैट इज योर लाइफ।
इफ यू लाइक योर करंट सिचुएशन, मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो सही है, इफ यू आर हैप्पी, बट इफ यू आर नॉट, दैट मीन्स आप जो रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो दैट हैज टू बी चेंज्ड। और मैं ये क्यों बोल पा रही हूँ, मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, लोग फॉलोअर्स के पीछे पागल रहते कि यार मेरे इतने हो गए, मेरे इतने बढ़ने वाले। मेरे 1000+ फॉलोअर्स थे, मैंने बैठ के उसको कम किया कि जिनको मैं जानती ही नहीं हूँ उनको मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं ही क्यों। वो लोग मेरी लाइफ के बारे में देखेंगे, मुझे जानते हैं नहीं, और वो अच्छी फीलिंग, अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छी एनर्जी ही नहीं भेज रहे मुझे, तो उनका मेरी लाइफ में होने का वैल्यू क्या है? क्यों दिखानी मुझे सबको अपनी लाइफ? फिर मैंने चेक किया मैं किन लोगों को फॉलो कर रही हूँ। आप, मेरा पूरा नाम है पावनी वर्मा, आप अभी इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप ये चेक कर सकते हो कि मैं किन लोगों को फॉलो कर रही हूँ। तो मेरे अकाउंट में नॉट इवन अ सिंगल थिंग जो मैं स्क्रॉल भी करती हूँ उसमें कोई भी रील या कोई भी फोटो या कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं है जो मेरे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड ना करे। एवरी सिंगल थिंग दैट आई कंज्यूम, आई ट्राई कि वो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो ही रहे, नहीं कर रहा है तो मेरी लाइफ में जगह क्यों है उसके लिए? मैं इतनी फ्री हूं क्या? मेरी कोई वैल्यू नहीं है कि मुझे कोई भी आके कुछ भी सुना के दिखा के चला जाएगा। मैं चूज करूंगी मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, और ये चॉइस हम में से हर इंसान के पास होती है, बस हमें पता नहीं होता क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। हमें लगता है जब आसपास वाले कर रहे हैं तो सही है, तो वो मेरे लिए गलत क्यों है? अरे आसपास वालों को उनकी वैल्यू नहीं पता, पर आपको तो पता है ना। इस चीज को आप समझ के देखो। ये तो सोशल मीडिया की बात हो गई, न्यूज़पेपर की बात हो गई। अब देखो आप किन लोगों के बीच हो, जिन लोगों के, जो आपका फ्रेंड सर्कल है या जिनसे आपकी रेगुलर इंटरेक्शन होती है, वो लोग किस क्वालिटी की बात करते हैं, क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो आपकी लाइफ में? क्या आप सिर्फ प्रॉब्लम्स ही डिस्कस कर रहे हो या कुछ प्रोडक्टिव डिस्कशन हो रहा है जिससे कुछ बढ़िया हो सकता है? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट यू आर हैविंग? क्या आप सिर्फ गॉसिप में लगे हुए हो या आप सिर्फ पॉलिटिक्स की बातों में लगे हो जिसमें आपका अभी इस टाइम पे कोई रोल नहीं है? या आप उन चीजों पे ध्यान दे रहे हो जो आप चेंज कर सकते हो, दैट इज यू? क्या आप दूसरों की कंप्लेन कर रहे हो कि वो वैसा क्यों है, मेरे घर वाले ऐसे क्यों हैं, मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं? क्या आप इन टॉपिक्स पे लगे हो? या आप ये सोच रहे हो कि मेरी फैमिली, मेरे एटमॉस्फेयर को चेंज करने के लिए मैं अपने अंदर क्या चेंज ऐसा ला सकती हूँ कि वो पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाए? व्हाट आर यू थिंकिंग? तो इस लेवल पे आप तभी सोच पाओगे जब आपकी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आपकी मेंटल डाइट है, वो अच्छी होगी। जब डाइट ही खराब है तो आप कितने भी न्यूट्रिशंस ले लो, कितने भी आप वो कुछ आते हैं ना सप्लीमेंट्स भी तब काम करते हैं जब आपकी डाइट अच्छी होती है। आप सिर्फ सप्लीमेंट्स के भरोसे नहीं रह सकते, आप सिर्फ टेम्पररी मोटिवेशन के भरोसे नहीं रह सकते। आपको अपनी डाइट को कॉन्क्रीट करना पड़ेगा अगर आपको अपनी लाइफ अभी से अच्छी बनानी है तो। दूसरा आता है फिटनेस, सबसे इंपॉर्टेंट। अब फिटनेस का मतलब क्या होता है? जब हमारी, अगर बॉडी के टर्म्स में समझे कि जब हमारी बॉडी मूव कर रही है। तो मेंटल फिटनेस क्या हुआ कि जब हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जो हमारे फेवर में नहीं है, जो 99% टाइम्स होता है। कौन सी सिचुएशन है जो आपके फेवर में आती है और किसके साथ ऐसा होता है कि उसके साथ सब बढ़िया हो रहा है, उसकी पसंद का हो रहा है, उसके टाइम के हिसाब से हो रहा है, उसकी मर्जी के हिसाब से हो रहा है। नो वन इन द वर्ल्ड। तो जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जो आपके फेवर में नहीं है, उस समय आपका रिस्पॉन्स क्या है, ये दिखाता है कि आप मेंटली कितने फिट हो। उस टाइम पे आपका जो रिस्पॉन्स आएगा वो वही रिस्पॉन्स होगा जो आप लाइफ टाइम में प्रैक्टिस करते आ रहे हो। छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे। बट भैया आप पूरे दिन प्रैक्टिस तो डिस्ट्रैक्शन ही कर रहे हो। कैसे? जब आपको बुरा फील होता है आप इंस्टाग्राम खोल लेते हो, जब आपका मूड ऑफ होता है आप बाहर चले जाते हो, है ना? जब आपको थोड़ा अनईजी, अनकंफर्टेबल फील होता है आप गाने सुनने लगते हो। ये सब कुछ गलत है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, पर आप प्रैक्टिस तो इस चीज की कर रहे हो ना, अपनी फीलिंग से भागने की। तो जब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप फेस करोगे कि भागोगे? भागोगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही भागने की है। समझ पा रहे हो मेरा पॉइंट? तो आज के बाद से
हमें कभी भी सिचुएशन से भागना नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। समझो इस चीज को। और मेंटल फिटनेस जो होती है आपकी, या मेंटल हेल्थ होती है, जो भी आप बोलो, ये तभी अच्छी हो सकती है जब आपकी इमोशनल हेल्थ या इमोशनल फिटनेस अच्छी होती है। और ये कैसे होती है? जब आप अपने इमोशंस को फील करते हो। बचपन में क्या हुआ था, हर किसी के साथ ऐसा होता है, और किसी के साथ भी ये जानबूझ के नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया ना, चीजें इतनी जल्दी बदली हैं कि किसी को प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिला कि हो क्या रहा है। तो सबने अपने अपने हिसाब से, जिसको जो जिस समय पे बेस्ट लगा, उसने उस हिसाब से चीजें की। तो बचपन में हम सब के साथ ये हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा है, मान लो आपने कई बार देखा होगा, वो बहुत चिड़चिड़ा सा है, रो रहा है, और उसके पेरेंट्स उसको बहुत देर तक समझा चुके हैं, बट वो नहीं समझ रहा है। तो उसको ना छोड़ दिया जाता है कि इसको छोड़ दो, कुछ टाइम अकेले रहेगी ना, ये भूल जाएगी कि क्यों दुखी है, क्यों परेशान है, क्यों रो रही है, क्यों रो रहा है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ऐसा पेरेंट्स सोचते हैं, उन्हें लगता है ये सही है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई बच्चा, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि हम सब बच्चे थे और बचपन में हमारे कुछ कुछ ऐसे बिलीव्स बन गए हैं जो गलत हैं, जो सही नहीं है, बस वो हमारी कंडीशनिंग हो गई है। तो कई बार जब बचपन में हम परेशान थे, या हम चाहते थे कोई हमारी बात को सुने या समझे, क्योंकि एज अ किड हमें अपने इमोशंस को आर्टिकुलेट करना, मतलब अपने इमोशंस को वर्ड्स में बताना नहीं आता, इसलिए हम चिड़चिड़े होते हैं, इसलिए हम गुस्सैल होते हैं, या किसी भी बिहेवियर के पीछे एक रीजन होता है। समझ रहे हो? तो जब किसी बच्चे के साथ वो अपनी फीलिंग बताने की कोशिश किया, या उसको नहीं समझ आ रहा, वो चिड़चिड़ा, और उसको छोड़ दिया गया जैसा वो फील कर रहा है, तो उसको उस इमोशन को प्रोसेस करना आया ही नहीं। मतलब जब वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, या जब वो डरा हुआ फील कर रहा है, या जब वो घबराया हुआ फील कर रहा है, जो भी फील कर रहा है, या हर्ट फील कर रहा है, उस इमोशन को कैसे बताया जाता है उसने कभी सीखा ही नहीं, और वो बड़ा हो गया, और वो बच्चे हम हैं। आप समझ रहे हो? क्योंकि अनजाने में हमारे पेरेंट्स से भी, मतलब अनजाने में गलती हुई, जानबूझ के तो गलती कोई करता नहीं है, क्योंकि उनके साथ भी उनके पेरेंट्स ने सेम किया था, और उन्होंने भी अनजाने में किया था। आप समझ रहे हो? अपब्रिंगिंग में जो छोटे छोटे गैप्स या जो लूप होल्स होते हैं ना, अपब्रिंगिंग खराब है ऐसा कभी नहीं होता, अपब्रिंगिंग में गैप्स या लूप होल्स आ जाते हैं। तो इस वजह से हमें ये लगने लग जाता है कि यार, मतलब मैं जो फील कर रहा हूं मैं वो बता नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब मैं जो फील कर रहा हूं वो गलत है। पर इस दुनिया का कोई भी इंसान जो भी फील कर रहा है, जैसा भी फील कर रहा है, हर इंसान की हर फीलिंग 100% वैलिड होती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी फीलिंग्स आपको दी ही इसलिए गई हैं, भगवान ने आपको फीलिंग्स दी ही इसलिए है कि आपको एक, मतलब योर फीलिंग्स आर योर फीडबैक। आप कोई चीज अगर फील कर रहे हो, दैट मीन्स आपका सिस्टम आपको ये बताना चाह रहा है कि भाई यहाँ पे ना कुछ करेक्शन की जरूरत है। तो आपको उस फीलिंग को फील करके उसको आर्टिकुलेट करना, मतलब बोलना या शेयर करना आना चाहिए। और यदि आपको ये नहीं आता तो आप अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखते चले जाते हो, है ना। अगर आप अपने आप को गलत बोल रहे हो, अपनी फीलिंग्स को गलत बोल रहे हो, तो आप बाहर बोलोगे ही क्यों? आपको तो लगेगा मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम है, या मैं किसी को बोलूंगा तो ये जज कर लेंगे कि यार ये तो कमजोर है, ये तो वीक है, इसको तो ये आता ही नहीं, स्ट्रेस तो हमारे साथ भी है, ये इतना रो क्यों रहा है। लोग, क्योंकि ऐसे वर्ड्स लोग यूज करते हैं, हमारी जनरेशन वाले करते हैं, जानबूझ के नहीं करते, इसलिए करते क्योंकि उन्हें खुद को भी नहीं आता अपने इमोशंस को प्रोसेस करना या बताना, बाहर निकालना। तो क्या होता है, जो इमोशन आपका बाहर नहीं निकला, जो फीलिंग आपकी बाहर नहीं निकली, वर्ड्स के थ्रू नहीं निकली, वो सप्रेस होती है। और जब सप्रेस मतलब दबना, और जब वो सप्रेस होती है तो जब जब आप वो फील करते हो वो पाइल अप होती है, मतलब इकट्ठी होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जब अति हो जाता है ना, जब घड़ा भर जाता है, फिर वो फीलिंग्स जब बाहर निकलती हैं वो एक अनहेल्दी तरीके से बाहर निकलती है। उसके दो तरीके हैं। पहला होता है डिप्रेशन,
जब एक्सट्रीम हो जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं होता, पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है उस फीलिंग को दबाने में, क्योंकि हम इतने साल से उस फीलिंग को दबा रहे होते हैं कि हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल फिटनेस की बैंड बज चुकी होती है। और दूसरा तरीका होता है बीमारियां, क्योंकि जो चीज यहां से नहीं निकली वो तो बॉडी के अंदर रह गई। आपको लग रहा है कि आप उस चीज से कटा दिए, या आपने इग्नोर कर दिया, या आपने उसको फील नहीं किया तो फीलिंग चली गई। नहीं नहीं नहीं, आप भले इग्नोर कर रहे हो बट योर बॉडी कीप्स अ चेक। आपकी बॉडी के पास पूरे नोट्स होते हैं, हाँ इतनी बार ये वाली फीलिंग दबी, इतनी बार ये, अच्छा ये वाली को तो दबते बहुत टाइम हो गया। फिर आपकी बॉडी आपको बताती है कि भैया ये फीलिंग को बाहर निकलने की जरूरत है। तब होती है बीमारियां अजीब अजीब टाइप की, जो हमने कभी सुनी भी नहीं। आपको पता है, जब मैं डिप्रेशन वाले फेज में थी, तब पापा ने मुझे एक बुक गिफ्ट की थी जिसका नाम था यू कैन हील योर लाइफ। वो बुक मैंने शायद 3-4 दिन में खत्म कर दी थी, क्योंकि वही मैं क्वारंटीन में थी अकेले, कोई कुछ था भी नहीं करने को। और उस बुक को पढ़ते वक्त मैं लिटरली रोई हूं, बिकॉज इट इज नॉट अ बुक, इट इज लाइक अ काउंसलिंग सेशन, इट इज लाइक अ थेरेपी सेशन, कि आपसे कोई बात कर रहा है। और जब तक वो बुक खत्म हुई और आखिरी के जो 50-60 पन्ने थे, उस बुक के एंड में हर उस बीमारी के बारे में लिखा गया था जो होती है आपके फीलिंग्स को दबाने से। माइग्रेन, अल्सर, ठीक है, और कितनी सारी बीमारियां, आपके लिवर से रिलेटेड, आपके हार्ट से रिलेटेड, हार्ट जो ब्लॉकेज होता है। हम जो देखते हैं ना कि कम एज के बच्चे हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहा है, उनकी डेथ हो रही है। इजी होता है ये बोलना कि लाइफस्टाइल की वजह से है, या इसकी वजह से, उसकी वजह से है, बट जो एक्चुअल में है, जो मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, जो बाहर नहीं आ पा रही, ये ब्लॉकेजेस उस वजह से हो रहे हैं। आप समझो इस चीज को कि अपनी बात बोलना कितना जरूरी होता है, अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना होता। इसी से आपकी हेल्थ खराब होती है, चाहे वो आपकी पहले मेंटल हेल्थ खराब होती है, फिर आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके अंदर कोई बीमारी है और आप मेंटली सॉर्टेड हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। समझो इस चीज को। क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान की ट्रीटमेंट हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारी की भी ट्रीटमेंट हो जाती है, सब सही हो जाता है, दवाइयां मिल जाती हैं, कीमोथेरेपी हो जाता है, फिर हमें कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो बीमारी फिर रिपीट हो गई। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने बीमारी को ऊपर ऊपर से सॉल्व किया, मेडिकल लेवल पे सॉल्व किया, बट इस लेवल पे तो सॉल्व किया ही नहीं। समझो क्या हो रहा है, ये सारा बैकग्राउंड स्टोरी है जो हमें कोई नहीं बताता, और किसी को पता ही नहीं है तो कोई हमें क्या बताएगा। बट आज आप में से जितने भी लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, आप बहुत लकी हैं कि आपको इस चीज की अवेयरनेस एटलीस्ट हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिटी एंड बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव एंड बिकॉज ऑफ ऐश मुफारे सर। क्योंकि इन चीजों के बारे में जो लोग एक्चुअल में बात कर रहे हैं, जो 1-on-1 डील कर रहे हैं, दे चार्ज इन लैक्स। क्योंकि रूट कॉज तो यही है यार। आप समझो ना, ये सब हम में से हर कोई इन चीजों पे मिस आउट कर रहा है, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि फिर मेरी लाइफ में चीजें खराब क्यों है। मेहनत में कमी नहीं है, ईमानदार हम हैं तभी हम ऑन पैसिव में हैं, है ना। सब कुछ कर रहे हैं जो लग रहा है, अपनी तरफ से सब हाथ पैर मार रहे हैं, भटक रहे हैं, खोज रहे हैं कि कैसे मिलेगी शांति, कहाँ जाऊं, क्या करूं, सब कर रहे हैं। हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। वी आर डूइंग लिटरली एवरीथिंग एक्सेप्ट वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स। अपने ऊपर काम करना छोड़ के हम इस दुनिया के सारे काम कर रहे हैं। हम रिजल्ट बाहर खोज रहे हैं, बट रिजल्ट बाहर नहीं आता। जो बाहर आता भी है वो आपके अंदर जो चेंजेस होते हैं उसका रिफ्लेक्शन होता है, और कुछ भी नहीं होता। समझ रहे हो आप? तो आपको सबसे पहली चीज ये समझनी है कि आपको जो भी अपनी फीलिंग लग रही थी ना आज तक कि मैं गलत हूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या मुझे बोलना नहीं आता, या मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे किसी ने एक टाइम पे ये बात बोल दी थी। अरे बोल दी तो बोल दी यार, उसने कौन सा जानबूझ के बोली? उसको पता होता तो वो बोलता भी नहीं आपको, और अगर उसको पता होता तो वो अपने आप से बात करके पहले खुद को हील कर लेता। तो बोला जाता है ना कि जो इंसान खुद हील्ड नहीं होता वो ही दूसरों को तकलीफ पहुंचा सकता है। तो समझो, आज तक आपको जिस भी इंसान की वजह से जो भी तकलीफ हुई है, वो खुद तकलीफ में है, इसलिए आपको वो तकलीफ दिया है। क्योंकि आपके पास जो है आप वो ही दूसरों को दे सकते हो। मेरे पास ये फोन है, आप मांगोगे तो मैं दे दूंगी,
आप मेरे को बोलोगे मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं है मेरे पास तो मैं नहीं दे सकती आपको। उसके लिए पहले मेरे को कमाना पड़ेगा ना, मेरे पास तो होना चाहिए ना पहले जो मुझे आपको देना है। तो द थिंग इज, आप जो भी चीजें बाहर खोज रहे हो कि कोई मुझे बोल दे यार कि तू बढ़िया है, या कोई मुझे बस प्यार कर ले, कोई मेरे लिए केयर कर ले, कोई मुझे समझ जाए बस, भाई पहले आप तो समझो अपने आप को। आप अपने आप को नहीं समझ रहे, आप दूसरों से कब तक वैलिडेशन मांगोगे? हो सकता है कोई एक इंसान आपको समझने वाला मिल भी जाए, और उसके बाद कोई दूसरा ऐसा भी मिल सकता है जो दोबारा हर्ट कर दे, फिर क्या करोगे? फिर तीसरा खोजोगे जो आपको समझे, फिर चौथा कोई मिलेगा जो आपको हर्ट कर देगा। तो हमें समझने की जरूरत यह है कि भाई यू आर द ओनली पर्सन जो अपने साथ 24 घंटा रहता है, अंडरस्टैंड। और अगर आप अपनी कंपनी इंजॉय नहीं कर रहे ना, तो आपके आगे इस देश का प्रधानमंत्री, आपका फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट पर्सन, आप जिससे प्यार करते हो, कोई भी आपको ये बोल दे कि भाई तू बंदा है या तू बंदी है, आपको उस मोमेंट अच्छा लगेगा, बट जैसे ही कुछ हड़बड़ाहट होगी ना, आप फिर गिर जाओगे, क्योंकि आपने अपने आप से तो वो बात की ही नहीं ना, आप तो दूसरों के भरोसे थे। आपने अपनी हेल्थ की, अपनी इमोशनल हेल्थ की, अपनी मेंटल हेल्थ की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में दे रखी है भाई, कि तुम ठीक करो मुझे। आपने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया है, और फिर तो वो कोई भी चैनल लगाएंगे ना अपनी मर्जी का, आपकी मर्जी का क्यों लगाएंगे? उनको भी तो फिर आपसे कुछ चाहिए। आप अगर किसी से कुछ मांग रहे हो, चाहे वो प्यार हो, सपोर्ट हो, केयर हो, आपको वो दे देंगे, बट उसके बाद वो आपसे भी मांगेंगे कि हाँ भाई मेरी बारी है अब। तो आप बाहर जितना जाओगे उतनी इस चीजों में फंसोगे। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू सिट विथ योरसेल्फ। यार भागो मत अपनी फीलिंग से, फील इट। रोना आ रहा है रो, जितनी देर तक रोना है रो, अपनी फीलिंग्स को निकालो, लिखना है लिखो। कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपसे एक लेवल ऊपर है, जो आपकी बातों को समझे, जो जज ना करे, और जो आपको सोल्यूशन भी दे सके, उस इंसान से अपनी बातें शेयर करो। लेकिन हम उस इंसान को चूज करते हैं कि जिसको हम पसंद करते हैं, जिसके साथ हम कंफर्टेबल है, बट जरूरी नहीं है उसके पास आपको समझने की शक्ति हो या आपको वो सोल्यूशंस दे सके। तो हमें फिर लगता है कि यार मेरे को तेरे से इतनी उम्मीद थी, या मेरे को तो इनसे इतनी उम्मीद थी कि मुझे समझे, यही नहीं समझ रहे तो कौन मुझे समझेगा? अरे ऐसा नहीं होता। हर कोई अपने अपने लेवल पे परेशान है, चाहे वो आपके घर वाले ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका दोस्त, कोई भी क्यों ना हो। Everybody is dealing with their own set of problems, and everybody is allowed to feel what they are feeling. तो उनको चेंज नहीं करना है अपन को, let them feel whatever they are feeling। पहले अपने आप के ऊपर काम करते हैं ना यार, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, तो आप दूसरों को प्यार नहीं दे सकते, आप उनसे भी एक्सपेक्ट ही करोगे फिर। तो आपको अगर कोई चीज अनकंडीशनली चाहिए ना, सबको चाहिए यार अनकंडीशनल लव, सबको चाहिए, बट उसके लिए पहले आपको अपने आप से अनकंडीशनली प्यार करना पड़ेगा। आपको अपने आप को अपनी गलतियों के बेसिस पे जज करना बंद करना पड़ेगा भाई। अगर मैं अभी आपसे पूछूं, क्या आप इस मोमेंट पे अपने आप से प्यार करते हो? आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जितनी भसड़ है, जितनी प्रॉब्लम्स, आई डोंट केयर, डू यू लव योरसेल्फ एट दिस मोमेंट फॉर हु यू आर? और आप वही हो जो एक छोटा बच्चा था, प्योर, परफेक्ट, कोई कमी नहीं है आपके अंदर। वो बस बचपन में कुछ ऐसी कंडीशनिंग हो गई जो हमें याद भी नहीं है। आपने एक वर्ड सुना होगा, मसल मेमोरी, सुना है? मसल मेमोरी का मतलब वो हमारी मेमोरी में नहीं रहता, हमें याद नहीं रहता, बट वो फीलिंग याद रहती कि मुझे उस टाइम कैसा लगा था, उसे मसल मेमोरी बोला जाता है। तो बचपन में कुछ ऐसी चीजें हम में से हर किसी के साथ हुई है जो हमें मेमोरी में नहीं है, बट वो हमारे नर्वस सिस्टम में बैठ गया है, समझ रहे हो आप? जब वो सिचुएशन आती है तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, आप डर जाते हो, आपको पसीने आने लगते हैं, आप घबरा जाते हो। तो आपको पहले अपने आप के साथ बैठने की, जितना टाइम स्पेंड करना है अपने साथ करो, अपने आप को समझो, देखो कि आप क्या चाहते हो, अपनी नीड्स को मत मारो, अपनी फीलिंग्स को मत मारो, शेयर करो, बोलो। क्योंकि जब आप ये करोगे तो आप किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो? आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की, है ना, अपने फीलिंग्स को कन्वे करने की।
तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपके फेवर में नहीं है, तब क्या होगा? तब आप उस सिचुएशन को संभाल लोगे। आप सिचुएशन को तो क्या ही संभालोगे, वो तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आप अपने आप को संभाल लोगे। क्यों? क्योंकि इतने टाइम से आपने प्रैक्टिस अपने आप को संभालने की है। अभी तक हम अपने आप को संभालने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन टू अंडरस्टैंड अस। फिर वो कोई भी हो सकता है। गेटिंग? तो हमें प्रैक्टिस सही चीज की करनी है। बी अवेयर कि आप क्या इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो, व्हाट इज योर इमोशनल डाइट, क्या देखा आपने पूरे दिन। 4 घंटा सोशल मीडिया पे स्पेंड किया, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखा क्या? समझ रहे हो? मैं आई डोंट वॉच मूवीज, आई डोंट वॉच सीरीज, आई डोंट वॉच रील्स। आई एम अ वेरी बोरिंग पर्सन बट वेरी हैप्पी पर्सन। समझ रहे हो? मैं वो कोई काम नहीं करती जो मेरे जनरेशन के लोग कर रहे हैं। आई एम नॉट फ्लॉन्टिंग बट आई एम जस्ट टेलिंग कि ये करने से मेरी लाइफ मतलब बहुत पीसफुल हो गई है, और शायद इसी वजह से मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं आप लोग के आगे बोल पा रही हूँ। क्योंकि अगर आपने जो चीज इंप्लीमेंट नहीं की होती ना, उसको बोलने का कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता आपके अंदर। वो सामने वाले को समझ आ जाता है कि भाई ये हवा की बात है, राइट? तो व्हाट आई एम शेयरिंग इज माय ओन एक्सपीरियंस। इट इज नॉट, मैंने लास्ट सेशन में एक बात बोली थी कि मैं जो बातें बता रही हूँ, ये मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ये सारे वर्ड्स आप सबने सुने होंगे, कोई नए वर्ड्स नहीं बोल रही हूँ मैं। और जो नॉलेज है, कोई भी आप गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो, पॉडकास्ट सुन लो, यूट्यूब पे डाल लो, आप कुछ भी कर लो, सब कर सकते हो आप। बट अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो वो नॉलेज सिर्फ धरी की धरी रह जाएगी। वो नॉलेज आपकी नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। जो वीडियो आप देख रहे हो, जो रील्स आप सुन रहे हो, जो चीजें सर्च आप कर रहे हो, वो हर कोई कर रहा है, बट वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। बट जस्ट समय आपने उस चीज को अप्लाई कर लिया, वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी बन जाती है। इट इज नो मोर अ पब्लिक प्रॉपर्टी। योर एक्सपीरियंस इज नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी, इट्स योर ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी। और उसकी वैल्यू जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी से बढ़ के है। नथिंग कैन बीट एक्सपीरियंस। तो focus on what you are experiencing. Are you experiencing happiness? Are you experiencing sadness? If yes, तो वो फील करना गलत नहीं है, बट क्वेश्चन व्हाई, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? कहाँ से ये आ रहा है? मुझे क्यों ये फील हो रहा है? क्या हुआ ऐसा मेरे साथ? अच्छा, ये हुआ इसलिए ऐसा फील हो रहा है। ओके, तो इस पूरे सिचुएशन में मेरे कंट्रोल में क्या है? सामने वाला, सिचुएशन, मैं? हाँ, तो मैं अपने ऊपर काम कर सकती हूँ। कोई भी चीज हो इस दुनिया की, कोई भी सिचुएशन, उसमें आप हो, सामने वाला इंसान है, और वो एक सिचुएशन है। और इन 3 चीजों में सिर्फ आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। 2 आपके हाथ में है ही नहीं। आपको लगता है कि आप सिखा दोगे, या आपकी बात को एक बार में समझ जाएगा, या आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। और इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? आपकी अपने आप से कितनी एक्सपेक्टेशन है, सोचो एक बार। कितनी एक्सपेक्टेशन है? सारी पूरी कर ली आपने? आपकी अपने आप से जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही। हम दूसरों से और एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। हमारी खुद की लाइफ कंट्रोल में नहीं है, हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मामला सारा यहीं गड़बड़ा जाता है। द ओनली थिंग दैट यू कैन फोकस ऑन इज यू, एंड यू आर द बेस्ट प्रोजेक्ट यू कुड एवर वर्क ऑन। आपसे बेटर प्रोजेक्ट इस दुनिया में है ही नहीं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। नॉट इवन ऑन पैसिव, लेट मी टेल यू। क्योंकि ऑन पैसिव भी तब बड़ी बनेगी जब आप इंडिविजुअली एज अ पर्सन बड़े बनोगे, जब आप इंडिविजुअली उस चीज को जो आपको मिलने वाला है उसको डिजर्व करने के लायक बनोगे, जब आप अपने ऊपर काम करोगे। हो सकता है कभी कभी हमारे लाइफ में चीजें जब डिले हो रही होती है ना, तो हमें लगता है क्यों हो रहा है ऐसा, मेरा पेशेंस टेस्ट क्यों हो रहा है? अरे भाई, क्योंकि अभी आपने अपने ऊपर काम नहीं किया यार। अभी आप उस लायक बने ही नहीं हो। जिस दिन बन गए वो भी आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हो, राइट? तो अवेयरनेस लाओ थोड़ा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे कैसा फील हो रहा है। अपनी बॉडी पे भी नोटिस करो कि मुझे कैसी फीलिंग आ रही है। फिर देखो कि मैंने ऐसा सोचा क्या, क्योंकि कोई भी फीलिंग बिना थॉट के आ ही नहीं सकती, राइट? तो नोटिस योर फीलिंग्स, अंडरस्टैंड योर थॉट, और देखो वो थॉट सच है या वो किसी ने बोल दिया था इसलिए मैं अभी वो चीज मान रही हूँ। सच है, वेल एंड गुड, जो आपके कंट्रोल में सही करो। नहीं है, क्वेश्चन इट। क्वेश्चन करना सीखो कि ऐसा क्यों है। कई बार क्वेश्चंस को भी दबा दिया जाता है जब हम बच्चे होते हैं। यार कितने सवाल करता है यार ये बच्चा, कितना इरिटेटिंग है। हमें भी लगता है ना,
अरे कितना पै 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 करते रहते हैं, बट क्वेश्चंस का जवाब दो, एम्ब्रेस योर क्यूरियोसिटी। भेड़ चाल में मत चलो कि सब बोल रहे हैं तो सही है, नहीं भाई, सब कर रहे हैं इसका मतलब सही है ये जरूरी नहीं है, और सिर्फ अकेले आप कर रहे हो इसका मतलब वो गलत है ऐसा भी नहीं है, राइट? तो जो सच है, जो सही है, उसको फॉलो करो। और अगर आपने एक बार कर लिया तो आपकी लाइफ में कुछ गलत होना इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी तक भी कुछ गलत हो नहीं रहा है। वैसे जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए ही हो रहा है, आप उसको समझना नहीं चाह रहे, आप सीखना नहीं चाह रहे, आप उससे भाग रहे हो, वो बात अलग है। बट एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, इट्स हैपनिंग फॉर यू, फॉर योर ओन बेटरमेंट, फॉर योर ओन ग्रोथ। तो अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, और इस चीज पे ध्यान दो आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। मेरी रील्स पे भी मैं सच बता रही हूँ, पूरा टाइम सिर्फ भगवत गीता चलता रहता है। अभी अक्टूबर में ही मैंने पूरी भगवत गीता कंप्लीट की, एंड आई फील रियली 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 ब्लेस्ड कि मुझे वो समझ में आ गई, क्योंकि बहुत लोग पढ़ लेते बट समझ सबको नहीं आती। तो आई ट्राई कि उसमें जो भी बातें लिखी हो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूं, फिर शायद मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को देख के ही समझ में आ जाएगा कि यार कुछ तो अलग हो रहा है इसकी लाइफ में, मतलब और वो क्या हो रहा है, लोग खुद आएंगे आपसे पूछने। तो देर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड जो गलत हो रहा है या आप गलत हो, आप बिल्कुल बढ़िया हो, आप परफेक्ट हो, मस्त हो, आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल। बस अपने आप को सही रखना है, अपने आप से मतलब कुछ गलती करने के लिए तैयार रहो, बट सीखने के लिए भी तैयार रहो। आज जो भी चीजें सुनी आपने, उसका अगर आपने 1% भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, आई कैन प्रॉमिस यू दिस कि आपकी लाइफ में चेंज आना गारंटीड है, गारंटीड। वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ यू आर गोइंग टू गेट दैट, ओनली कंडीशन इज इफ you implement. Thank you so much. This was Pavni Verma. Thank you so much for listening, and I'm really blessed. I feel really glad कि मुझे ये मौका मिला यहाँ पे अपनी बात रखने का. Thank you so much for being so patient और मुझे सुनने के लिए. Thank you. Oh my God, thank you very much Pavni दी, I would say. एंड सच में मतलब टॉपिक को इतने अच्छे से कवर किया आपने, एंड एक एक चीज़ इट वाज रियली वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। तो ऑफ कोर्स थैंक यू वंस अगेन। मतलब ऐसे मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी लेना और इतने अच्छे से कवर करना, मतलब मेरा तो ये था ना, एक्चुअली मुझे छोटा सा एक काम था, मैं उसमें साथ साथ करती जाऊँगी, लेकिन आई कुडंट रेजिस्ट, मतलब अच्छे से सुनना, मैंने कहा नहीं पहले ये सुनना है बाद में कर लूँगी। सो दिस इज़ द थिंग। एंड जो आपने अपनी जर्नी का मतलब स्टार्टिंग से बताया 18 ईयर्स ओल्ड से, तो ऑफ कोर्स आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, तो मतलब एक एक बात को मैं काफ़ी रिलेट भी कर पाई। तो एंड मैं अभी नहीं बोलूँगी ज़्यादा, बिकॉज काफ़ी अच्छे से चीज़ें आपने एक्सप्लेन की हैं, तो मेरा मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐड ऑन करूँ या कुछ। एंड ऑफ कोर्स सेल्फ टॉक, सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब खुद से क्वेश्चन करना कि जो चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं, है ना, वेदर मतलब जो कुछ भी हो रहा है, चाहे पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, लेकिन खुद से एक बार बात करना, सेल्फ टॉक करना कि अच्छा ठीक है, थिंग्स आर गोइंग दैट वे, क्यों जा रही हैं, मेरे किस मतलब मेरा ऐसा क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ऐसे ये चीज़ें हो रही हैं, है ना। एंड एवरीथिंग इट कम्स फ्रॉम विद इन, मतलब चाहे हैप्पीनेस की बात करें, सक्सेस की बात करें, एंड इवन जो चीज़ मैंने भी मतलब वो आज तक जो चीज़ मुझे थोड़ा वो हुआ है कि मतलब यूथ का जो है ना वो है ओवर थिंक करना हर एक चीज़ को लेकर। मतलब ओवर, अगर मतलब मैं ये चीज़ करूँ तो क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर अगर वो कोई गलती की है या फिर कुछ भी है, सपोज एग्ज़ाम में ही मार्क्स कम आ गए हैं, सबसे ईजी एग्जांपल, तो क्यों आए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, ये वो अच्छे से नहीं हुआ है ना। हर एक चीज़ को ओवर थिंक करना, चीज़ों के बारे में सोचना इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में भी सोचना ज़रूरी है, लेकिन हर एक चीज़ को ओवर थिंक करना नहीं, मतलब स्ट्रेस लेना नहीं। इसीलिए पास्ट जो हो गया उससे हमें सीखना है, एंड फ्यूचर के बारे में ऑफ कोर्स हमें सोचना है कि हाँ हमें फ्यूचर में ये चीज़ करनी है, ये चीज़ हमें, है ना, हमारी ये गोल्स हैं। सोचना, एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक चीज़ को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जस्ट बी इन प्रेजेंट, enjoy the process and go with the flow। तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव नेगेटिव रहना ये हमारा ही माइंडसेट है। मतलब जो भी आप अपने माइंड में, मतलब एक लाइन हो रहा है कि पीपल लुक एट यू द वे यू लुक एट योरसेल्फ, ये चीज़ है। मतलब अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जा रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं हम अच्छे लग रहे हैं,
हम कुछ भी बोल रहे हैं कि नहीं हम अच्छा बोल रहे हैं, है ना। एंड उसी का अगर हम ऑपोजिट देखें तो अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, हम बाहर जा रहे हैं कि नहीं हम ऐसे लग रहे होंगे शायद, है ना, तो हमारे सामने वाला जो पर्सन है उनने हमें ध्यान से देखा भी ना हो, है ना, तो हमारे माइंड में क्या चल रहा है कि नहीं उन्होंने पता नहीं मतलब ये सब चीज़ें, तो इसीलिए ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। एंड ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम की मैं ज़रूर बात बोलूँगी, इवन मैं भी पहले इंस्टा बहुत यूज़ करती थी, मतलब मेरे भी फॉलोअर्स आई थिंक 1000+ थे। एंड वन डे मेरा ऐसा मतलब माइंडसेट ये हो गया कि नहीं मतलब इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, तो मैंने आईडी अपनी डीएक्टिवेट कर दिया। टिल नाउ मैं अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो दिस इज़ द थिंग। लेकिन कहते हैं ना सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से स्टार्ट कर लो, खुद से पूछो कि ये चीज़ें हो रही हैं, अच्छी चल रही हैं, वेल एंड गुड, कुछ नहीं सही जा रहा है तो खुद से बात करो, रादर देन ब्लेमिंग अदर्स, स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, मतलब हर एक चीज़ खुद से ही स्टार्ट होती है। तो ऑफ कोर्स कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी नहीं बोलूँगी बिकॉज टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया है पावनी दी ने। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे साथ of course, वासी, मैं ना एक पॉइंट आपकी बात पे ही ऐड करना चाहती हूँ। आपने बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बोला सेल्फ टॉक वाला। पता है हम सभी अपने आप से बात करते हैं पूरा टाइम, क्योंकि ये तो चलता रहता है ना, ये तो बंद नहीं होता, और हम इसी से भागना चाहते हैं। क्योंकि हम अपने आप से जो बात कर रहे होते हैं ना, उसकी जो लैंग्वेज होती है, अपने आप से भी बात करने की एक लैंग्वेज और एक टोन होती है, जब वो सही नहीं होती ना, तब हमारा खुद से भागने का मन करता है। और वो सेल्फ टॉक कैसी होती है, मेरे से तो ये भी नहीं हो रहा, क्या ही होगा यार, पता नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हुआ, इतनी मेहनत की ये भी नहीं मिला। तो आप सोचो, सेम तरीके से अगर आप किसी इंसान से बात करो, तुझसे तो ये भी नहीं हुआ, क्या कर लेगा तू, उस इंसान का आपके साथ रहने का मन करेगा? नहीं। तो जब इसी तरीके से हम इसी लैंग्वेज में अपने आप से भी बात करते हैं ना, तो हमारा अपने आप के साथ भी रहने का मन नहीं करता। आप समझ रहे हो? तो हमें अपनी सेल्फ टॉक तो हम कर ही रहे हैं, बट हमारी जो लैंग्वेज है ना खुद से बात करने की, और खुद से मतलब जो टोन है, ये कब समझ में आती है? व्हेन यू राइट योर थॉट्स। मेरी बहुत ज्यादा आदत है, बहुत ज्यादा। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है और उस ग्रुप में सिर्फ मैं हूँ, एंड आई कीप टॉकिंग टू माई सेल्फ ऑल द टाइम। मुझे जो भी फील हो रहा है मैं लिखती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, फिर बाद में वो पढ़ती हूँ। मुझे टोन समझ आता है, यहाँ पे ना मैं जबरदस्ती कर रही हूँ अपने साथ, ये मतलब ये क्या है, मैं खुद को प्रेशर क्यों डाल रही हूँ? फिर समझ आता है कि यार अच्छा, ये मेरी बचपन से आदत है, मैं खुद को ऐसी ट्रीट कर रही थी। मेरे अंदर ना परफेक्शन का कीड़ा था बहुत ज्यादा बचपन से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आई हैव टू बी परफेक्ट। मतलब हम सबको एक चीज लगती है कि टू बी डिजर्विंग ऑफ लव या टू डिजर्व केयर, हमें कुछ बनना पड़ेगा। समझ रहे हो कि कोई मेरे से प्यार करे तो मुझे अपने आप मतलब मुझे कुछ बनना पड़ेगा, तभी कोई मुझसे प्यार करेगा। और ये सबसे बड़ा मिथ है। जो पीपल प्लीजिंग भी होती है ना बहुत लोगों के अंदर, कि यार सबको खुश रखना ताकि कोई मेरे से नाराज ना हो जाए, कोई मेरे से दुखी ना हो जाए, तो ये चीज भी मतलब एक वही है, मतलब ये बचपन से ही आती है सबके अंदर। तो मेरे अंदर वो परफेक्शन को लेके थी कि आई हैव टू बी समवन। तो मेरे अंदर रहता था अच्छा ये भी परफेक्ट होना चाहिए, ये भी ये भी ये भी। और जब नहीं होता था तो खुद से फिर उस लैंग्वेज में बात होती थी कि ये भी नहीं हुआ तेरे से आज, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। फिर मैं खुद पे हार्श होने लग गई। तो जब मैं ये पैटर्न देखी ना कि भाई मैं किस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ यार अपने आप से, मैं क्यों हार्श हो रही हूँ, किसको खुश करना है मुझे और क्यों करना है, क्यों जरूरत है किसी को खुश करने की, क्यों बनना है मुझे परफेक्ट। तो इस डेप्थ में जब आप जाते हो ना, जब क्यों तक बात पहुंच जाती है, ये जो मैं कर रही हूँ ये मैं क्यों कर रही हूँ, वहां सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। तो सेल्फ टॉक वेरी वेरी गुड टॉपिक जो आपने कवर किया, थैंक यू सो मच। मैं ये बोलना भूल गई थी, बट दिस इज द थिंग जो मैं अभी रिसेंट टाइम में डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ बहुत ज्यादा। सो थैंक यू फॉर कवरिंग दिस टॉपिक। एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड। एंड सेल्फ टॉक इम्पोर्टेंट है, प्लस द थिंग यू एडेड, लैंग्वेज बहुत मतलब पॉजिटिव सेल्फ टॉक अगर हम शॉर्ट में कहें तो एग्जैक्टली। एंड बहुत कुछ है अभी कहने को, लेकिन स्टिल अगर मैं स्टार्ट हो गई तो आई डोंट नो कि टाइम अगर गया। थैंक यू वेरी मच पावनी थी, एंड सच में काफ़ी अच्छा लगा आपको सुनकर। मतलब ज़रूर नेक्स्ट यूथ सेशन वेदर कभी भी हम ज़रूर आपको फिर से सुनना चाहेंगे। एंड मूविंग अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट, हमारे साथ को होस्ट हैं अजीजुर रहमान सर, तो अगर वो अवेलेबल हैं। ओके, आई थिंक अजीजुर रहमान सर आउट हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे साथ सुमंकी यादव जी हैं नेक्स्ट यूथ। तो सुमंकी जी प्लीज़ वेलकम।
सुमंकी यादव जी। ओके, माइक भी उनका कोई इशू रहा होगा। नेक्स्ट मैं युद्ध को तो नहीं देख पा रही हूँ बट गुड इवनिंग एवरीवन। ये मेरी मॉम की आईडी है। तो मैंने आज मतलब मेरा आज फर्स्ट डे है। मैंने कभी कभी इंटरनेशनल पे ऐसा कभी किसी के साथ बोला नहीं है। So, thank you for this inviting me. And first, I introduce myself. I'm Sweetie Yadwanshi from UP, and now I study in class 10. And आप लोग तो यहाँ पे सारे जितने भी हैं सब मेरे से तो बड़े ही हैं। ये काफी एक्सपीरियंस है। मेरे पास तो ऐसा कुछ अभी एक्सपीरियंस रहा नहीं है, तो मतलब आपसे मैंने काफी कुछ सीखा। एंड आई होप कि मैं इसे अपने लाइफ में फॉलो करूंगी। एंड जितना भी हो सके मैं सोशल मीडिया से दूर रहूंगी। मतलब ऐसा अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो बस उतना ही यूज करूंगी। एंड ज्यादा मतलब उससे रिलेट करके नहीं चलूंगी। एंड आपने काफी अच्छा बताया और मुझे काफी उसको सीखने की मिली कि आगे चल के मैं उसे अपनी लाइफ में मतलब यूज कर सकूं। एंड बस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सुमंकी जी। एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट हम ऑब्वियसली देख पा रहे हैं थैंक्स टू अपनी दी। ओके, आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट था। सो थैंक यू वेरी मच सुमंकी जी। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम हम फिर से आपको यहाँ पे सुनना चाहेंगे। एक भी उन्होंने कहा था ना पवनी दी ने कि मूवीज़ वगैरह वो नहीं देखती हैं। एंड एग्जैक्टली कहीं ना कहीं मैं इस बात के फेवर में ही हूँ, क्योंकि मूवीज़ कई बार क्या होता है कि एज ही वैसी है। मतलब हम अगर मूवीज़ देख रहे हैं, कोई भी सीरीज़ देख रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस कि मतलब काश ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में हों, है ना। बहुत बार आता है माइंड में ये चीज़। तो इसीलिए ठीक है, गलत नहीं है आपको मतलब ऐसे थोड़ा चाहिए कि हाँ ठीक है हम मूवी देख रहे हैं, थोड़ा सा माइंड उसके लिए, तो वो चीज़ें एक अलग हैं। लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखना कि काश ये रियल में होती, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेदर हम फैमिली की बात करें या फिर कुछ भी बीच में होती हैं ऐसी चीज़ें, काश ये रियल लाइफ में होती, काश हमारे साथ भी ऐसा होता। और सामने वाले से रियल लाइफ में सामने वाले से हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, या फिर हमारी खुद से कहीं ना कहीं हो जाता है कि नहीं हम इतने अच्छे नहीं हैं, ये चीज़ वो चीज़। तो इसीलिए पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है उन चीज़ों का, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस चीज़ को किस वे में लेना है। तो नेक्स्ट हम ज़रूर बढ़ेंगे हमारे साथ। युद्ध तो मैं नहीं देख पा रही हूँ बट ओके, सोनाली मैम है हमारे साथ। तो सोनाली मैम प्लीज़ वेलकम। एक्चुअली वासवी जी हमारे गुरु, हमारे सबके मेंटर भटकर सर की शेयरिंग सबसे पहले होनी चाहिए यहाँ पे, और फिर मैं हूँ यहाँ पे पैनल में, ठीक है, फिर मैं आऊंगी। Okay, Sonali ma'am, thank you. And next, moving ahead towards Bhatkar sir, of course, who is very very energetic and सभी को encourage करना, एक मतलब ऐसे होता है ना, जो भी बोलना है ऐसे एनर्जेटिक बोलना और मोटिवेशनल की नहीं अगले बंदे को जाता है पावर बैंक अगर मैं बोलूँ तो ऑफ कोर्स भाटकर सर प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच वासु बेटा, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आज तो रियल में यूथ का सेशन लग रहा है जो आज मतलब वासवी है, उसके बाद पौनी है ना। तो रियल में फ्रेंड्स, या आज का यूथ बोले तो रियल में नॉलेज का भंडार जो पौनी बेटा ने जो आज प्रेजेंटेशन किया ना, वाकई में माइंड ब्लोइंग और सम सुपर, और उसके ऊपर एकदम टकाटक। मतलब उन्होंने हेल्थ के इस पर मतलब माइंड हेल्थ के ऊपर इतना अच्छा मतलब रियल में प्रेजेंटेशन किया। रियल में वाह, हे बाप रे क्या बात है, बिल्कुल जबरदस्त। तो रियल में आने वाला समय ये हमारे बिटिया के लिए, हमारे यूथ के लिए ये रियल में गॉड गिफ्ट है ना। यहाँ से देखो कि जैसा देखो आज हमारी वासवी बेटा, आज वासवी बेटा को पूरा इंटरनेशनल लोग जानते हैं ना, इतना उसकी आइडेंटिटी बनी है। पहले कौन, मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले कौन पहचानते थे वासवी को? उसके मतलब रिलेटिव या तो उसके स्कूल के फ्रेंड्स है ना। अभी देखो आज वासवी को पूरा वर्ल्ड जानता है। वैसा भी आज हमारी मतलब जो पौनी बेटा ने जो प्रेजेंटेशन किया, देखो ये अपने आप में इतना हिट हो जाएगी। रियल में ऐसी आइडेंटिटी बनने को ना है ना, आने वाले टाइम में ऐसी आइडेंटिटी बनेगी कि ये वासवी आप लोग पौनी बेटा है ना, पौनी बेटा की ऐसी आइडेंटिटी बनेगी कि ये पौनी के पापा है,
है ना, ये अनिल वर्मा सर की बेटी है, ऐसा नहीं, ये खुद भी इसकी आइडेंटिटी बनेगी। मतलब जहां ये पौनी खड़ी होगी ना, मतलब वहां से ही मतलब इनका मतलब ऐसा एक रुतबा होगा, स्टेटस होगा, स्टैंडर्ड होगा रियल में। जो आज जो प्रेजेंटेशन किया ना, रियल में आज रियल में मतलब इतना मतलब ये है कि ऐसा लगता था कि पौनी बेटा को सुनते रहो, है ना। जो रियल में फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा एक नॉलेज का भंडार है हमारा यूथ यूथ बोले तो रियल में नॉलेज का भंडार, जो आज मतलब उन्होंने हेल्थ इसके माइंड के पे जो प्रेजेंटेशन किया, वाकई में मतलब जबरदस्त, है ना। तो फ्रेंड्स ऐसा ही लाइफ में जो लाइफ में फ्रेंड्स ऐसा रहो कि पॉजिटिव रहो, निगेटिव थॉट आपके मतलब माइंड में मत लाइए। जो पोनी बेटा ने जो आज एक एक जो किया ना फ्रेंड्स, है ना, अब हमेशा बोलता हूं कि एक ही आपका माइंड ये करो कि आप जब खाना खाते हो तो खाने पे ही ध्यान दो, है ना। आप पानी पीते हो तो पानी पे ही ध्यान दो। आप मतलब टीवी देख रहे हो तो टीवी, जब आप ये करो ना, एक ही करो, मतलब आपके और आपका जब जैसा भी आपका फ्रेंड सर्कल होगा, जो है ना, जिसके साथ आप रहोगे वैसे ही आपका ये होगा जैसा आप प्रेजेंट करते हो, है ना। देखो आज जितने भी हमारे यूथ, जितने भी फाउंडिंग मेंबर है ना, रिस्पेक्टेड, जो आज लाइव सुन रहे हैं, रियल में ये होता है फ्रेंड्स, वो है ना, जो इनके दिल है कि मानता नहीं, है ना। तो आज रियल में मतलब आज पौनी बेटा ने जो आज प्रेजेंटेशन किया, रियल में मतलब दिल बाग बाग हुआ। और हम सभी ने मतलब जो, मैं थोड़ा बाहर भी गया था तो सुन रहा था, लेकिन कुछ कुछ, लेकिन फिर से मैं यूट्यूब पे सुनूंगा। रियल में मतलब जो प्रेजेंटेशन हुआ ना, तो मैं पौनी बेटा को बोलता हूँ कि हमारा यूथ का जो सेशन होता है मंडे को, हमारी वासी बेटा रहती है, आप भी आती जाइए। रियल में मतलब आपसे हमें बहुत नॉलेज मिलने वाला है जो आज आपने प्रेजेंटेशन किया। तो रियल में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि रियल में मतलब जबरदस्त। रियल में आज हमारा ये यूथ है ना, यूथ की रियल में इनके पास ये इतना बड़ा गॉड गिफ्ट है रियल में, ये ऑन पेस्यू हमारे मतलब नारी शक्ति के लिए, बिटिया के लिए, बहनों के लिए, माता बहनों के लिए, कि रियल में आप जहां जाओगे ना, क्योंकि देखो जन्म आदमी को सभी को एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं। जो अभी देखो वासु बेटा 19 साल के है ना, आज उनके पास तो पूरा फ्यूचर है। जैसा अभी अभी पौनी बेटा ने जो पौनी बेटा देखो आज उनके पास कितना बड़ा फ्यूचर है ना। आपके हाथ से इतने बड़े बड़े काम होने वाले हैं, ऐसी आपकी आइडेंटिटी बनने वाली है, ऐसे आप आइकॉन बनने वाले हो कि आप लाखों की तादाद में आपको मतलब लोग फॉलो करेंगे। तो थैंक यू सो मच पौनी बेटा, थैंक यू सो मच। ओवर टू वासी, थैंक यू। Thank you very much, Bhatkar sir, for your valuable sharing and of course encouraging words too. And yes, power of words. मतलब यहाँ पे कभी भी मतलब चाहे हमारे मेंटोर्स जैसे हम इंकरेज करते हैं ना कंटिन्यूसली, वो जो अपना सपोर्ट दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम में जो इम्प्रूवमेंट आई है इस वजह से भी आई है। मतलब यहाँ पर आके बोलना, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूँ, चाहे नॉलेज की बात करूँ, वो जो इम्प्रूव हुई है इस प्लेटफॉर्म से, मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस टू माई वर्ड्स। तो एग्जैक्टली पावर ऑफ वर्ड्स, मतलब अगर हम खुद को भी ये चीज़ बोलते रहें या फिर किसी को अगर हम ये चीज़ बोले ना कि नहीं तो कर ही नहीं सकता, तुझसे नहीं होगा, है ना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम वो खुद को ले भी लेगा कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन स्टिल अगर बाई चांस उससे वो चीज़ नहीं हुई, ठीक है, तो उसके माइंड में क्या आएगा कि नहीं शायद मैं कर ही नहीं सकता, है ना, सही कह रहे थे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं होती है, लेकिन उसी बात को अगर हम इस वे में बोलें कि नहीं थोड़ा हार्डवर्क करो, यू कैन डू इट, हमें पता आप कर लो, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये आएगा, इवन तो अगर वो एक बार फेल हो, सेकंड टाइम हो, लेकिन थर्ड टाइम उसमें होगा कि नहीं अब तो मैंने करके ही दिखाना है ना। उनको मतलब वो सही कहते हैं कि शायद मैं कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक दे कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो इसीलिए इतना ही अभी के लिए। थैंक यू वेरी मच भाटकर सर वंस अगेन। तो फर्दर हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे साथ अजय शर्मा सर हैं, ऑफ कोर्स द मैन ऑफ आइडिया एंड हु इज ऑल्सो वेरी वेरी सपोर्टिव। तो अजय सर प्लीज वेलकम। आई थिंक अजय सर आउट हो गए, उनका नेटवर्क इशू रहता है उस साइड। तो टिल देन हम नेक्स्ट चलते हैं, दीपेन सर हैं हमारे साथ, हु इज ऑल्सो मतलब ऐसे एकदम पॉजिटिव रहना और द वे ही एनकरेजेस अस। तो दीपेन सर प्लीज वेलकम। दीपेन सर वॉइस पहुंच रही है आप तक? यस वासवी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच वासवी। गुड इवनिंग, नमस्कार और इनक्रेडिबल प्रेजेंटेशन पाउंडी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और जो भी
आपने पॉइंट्स बताए, जो भी मतलब जितने भी मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग आपने जो कुछ भी बताया, ये बहुत ही ये मायने रखता है सभी की लाइफ में, सभी के मेंटल हेल्थ पे। और कहीं ना कहीं हम सभी को ये एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए। और मैं बिलीव करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल भी कर चुका हूँ ये सेल्फ टॉक के बारे में। वो मैं प्रैक्टिकली भी कर चुका हूँ, उसके बहुत ही मतलब शानदार रिजल्ट है। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमेशा बोलना चाहिए आपको। वो एक ऑरा बनता है ना हमारा, मतलब जो आवाज गूंजती हमारी कानों में से, वो आवाज हमारी मन में जाती है। तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट डेफिनेटली मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और यूथ को मैं यहाँ से अपील करना चाहूंगा, उनके पेरेंट्स को, अगर आपको फाउंडिंग मेंबर हो, आपके यहाँ यूथ है, तो प्लीज ऐसे टॉपिक पे डेफिनेटली आप उसको वेबिनार में लाइए, ताकि उनको भी पता चले कि ऑन पैसिव में हम जस्ट टेक्निकली बात नहीं करते, हम ऐसे भी टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो पेरेंट्स से अपील है कि आपके यहाँ यूथ है तो इसको बताइए ऑन पैसिव क्या है, ऐसे वेबिनार में आइए, ताकि उनको भी ऐसा बिलीफ हो कि हमारे पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो कुछ बड़ा कर रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच वाशी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Dipen sir, for your valuable sharing. And exactly, there's different level of calmness in your voice. तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे साथ, ऑफ कोर्स अब हम सोनाली मैम की ओर बढ़ते हैं। तो सोनाली मैम, प्लीज वेलकम। यस, सो थैंक यू वासु बेटा मुझे वेट करने के लिए, एंड गुड इवनिंग सभी को। एक्चुअली अभी गुड इवनिंग रही नहीं, रात होनी चाहिए, तो सभी की खाने की टाइम हो गई है। सो आई रियली अप्रिशिएट यू मिस, मेरी बहुत ही प्यारी क्यूट पावनी बच्चा, मैं बच्चा ही कहूंगी उसको, क्योंकि 2 दिन से हमारा थोड़ा कम्युनिकेशन शुरू था, और बहुत ही अच्छी एक यूथ का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सो आई रियली अप्रिशिएट यू पावनी, एंड डेफिनेटली पावनी इज डिजर्विंग ऑल ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि देखिए, जिस तरह की जो उम्र है, उस उम्र में काफी सारे जो हमारे यूथ है, कॉलेज का एजुकेशन, ये सारी चीजों में वो एंगेज रहते हैं। इसको लेके उसने जो उसकी जर्नी हमारे बीच में रखी, दैट इज मस्ट फॉर अस, बिकॉज उसने जो भी मेंटल हेल्थ, आज का टॉपिक था, इसके बारे में जो भी टॉपिक उसने उसका एक्सपीरियंस हमारे बीच में रखा, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। एक्चुअली मैं दिल से तारीफ करूंगी, क्योंकि अनिल वर्मा सर के सारे क्वालिटीज उसके अंदर मैंने देखे। अनिल भैया ने जो भी 1.5 साल से मुझे गाइड किया, स्पेशली मेरे बड़े भैया है, काफी बार भाभी से भैया से मेरी बात होती है, आज जो भी आपके बीच में रहूं उनकी बदौलत हूँ। क्योंकि एक टाइम वो था, 15 साल से मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, रियली मेरे लिए बहुत था। लेकिन जो पावनी ने आज एक चीज बोली कि जो भी चीज आप करना चाहते हो, हंस के रो लो यार, हंस के एकदम खुल के आप जितना रोना चाहते हो रो लो, या फिर आपके इमोशंस अंदर मत रखिए। ये चीज बहुत बढ़िया बोली उसने। दूसरी एक चीज है, काफी बार मुझे भी थोड़ा अंदर ये हो रहा था, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, मैं हमेशा कम्युनिकेशन करती थी, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं जो मुझे अपना चाहते, मेरे फ्रेंड सर्कल में, उनके साथ। एंड डेफिनेटली एक दूसरी एक चीज बहुत अच्छी बोली कि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, ठीक है, लेकिन हम चीजों को अंदर ही अंदर जब तक दबा के रखेंगे, तब तक हमारे अंदर की जो क्वालिटी उस बाहर नहीं ला सकते। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यही टॉपिक हम दोबारा आज यही टॉपिक को रिपीट करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज बहुत बढ़िया बोली पावनी ने कि उनका जो यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी एजुकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी अपने आप में जो बदलाव लाया, उसको देख के उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस जर्नी में जो लिए है, तो उन्होंने आज के सेशन में हमें एक बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है। आई थिंक सो आप सभी ने सुना है, तो आप सभी को पता है, मैं उसको ओवरटेक करके आगे नहीं जाऊंगी। लेकिन एक चीज उन्होंने एक मैसेज हमें दिया है आज के सेशन में, कि जीवन में आप
आगे वाले क्या सोचते हैं, आपके फैमिली में क्या सोचते हैं, उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। हमारे अंदर की जितने भी आप एक्सप्रेशंस बाहर लाना चाहते हैं उसको लाने की कोशिश करेंगे, तब जाके आप एक आइडियल, एक यूनिक आइडेंटिटी आपकी खुद की होती है ना, उसको आप निखार सकोगे। दैट इज मस्ट। और कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पावनी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यूथ। इंस्पिरेशन का अगर एग्जाम्पल बोलने जाओ तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यूथ विच इज प्रेजेंट ईयर। ये जितने भी यूथ है उनको मुझे यही बोलना है कि आप उनके जैसा मत बनिए, आप खुद के अंदर, आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको निखार के बाहर लाइए। अभी इसका मतलब ये भी नहीं, वासवी को मैं पिछले 4 साल, आई थिंक सो 2 साल से सुन रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सारे जैसे वेबिनार में नहीं जाती थी, मेरा थोड़ा नंबर हैक्स हो गया था, तो बट सबको आई थिंक वो सारी कुछ चीजें पता है। काफी सारे ग्रुप से मैं लेफ्ट भी हो चुकी थी, तो काफी सारी जो चीजें जो पावनी ने आज बोली ना, जो इंस्टाग्राम में जो आज बहुत सारी लेडीज फॉलोअर्स को बहुत चाहती है, यस, ये एक मेरा भी पर्सनल में आप एग्जांपल बोलूंगी, उसके बाद मैं स्टेज हैंग ओवर करूंगी वासवी को। मैंने जीवन में कभी भी रील्स नहीं बनाए, सच में, आता सब कुछ है, मैं एक एनिमेशन फील्ड से, ग्राफिक फील्ड से, मैंने कभी रील्स नहीं बनाए। एंड रियली मेरे पास मोबाइल भी ना 2016 में मेरा मोबाइल आया मेरे पास। मैंने कभी पापा को ये नहीं बोला मैंने कंप्यूटर मेरे खुद की और पॉकेट मनी से लिया, सब कुछ मैंने मेरे पॉकेट मनी से लिया। एंड मुझे खुद ने अपने आप में मैं कभी हमेशा कम नहीं समझती, ये मेरा सबसे क्वालिटी है। इसका मतलब ये भी नहीं कि और कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो रॉ मटेरियल्स के बारे में उन्होंने बोली, जितना भी रॉ मटेरियल्स है वो इंस्टाग्राम पे, ये सोशल मीडिया पे जितना भी आप रॉ मटेरियल्स यूज करते हो, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, तो डेफिनेटली मेरे तरफ से इतना ही बोलूंगी, जितने भी यूथ है आज से ही आप बेकार चीजों के ऊपर मत फोकस करिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उस चीजों को मत फोकस करना, ये चीजों पे फोकस नहीं करना जो आपके लिए एक्चुअल में जरूरतमंद है। कई सारे यूथ है, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे बहुत एक्टिवेट है, इंस्टाग्राम पे रील्स डालते, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उसके ऊपर वो हमेशा एक्टिवेट बहुत रहते हैं। तो उतना ही टाइम आप खुद को एजुकेटेड करवाइए, जबरदस्ती नहीं करना है, आप एक्चुअल में खुशी से करो। ये जब तक अंदर से आपकी आवाज नहीं आई कि मैं ये काम कर रही हूँ, ये इसमें मुझे खुशी मिल रही है, तब तक आप खुद को निखार नहीं पाओगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कहने के लिए बहुत सारी चीजें, पैनल में हमारे बीच बहुत सारे हमारे लीडर लोग भी है, उनको भी सुनना है हमें। सो थैंक यू वैसे बेटा, ओवर टू यू। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच सोनाली मैम। एंड हमेशा की तरह इतने कम टाइम में, मतलब कितना भी टाइम हो ना, हमेशा टाइम को देखते हुए मतलब काफ़ी चीज़ें जो आप कवर कर जाती हैं, तो रियली रियली थैंक यू वेरी मच सोनाली मैम। एंड एग्जैक्टली एक पॉइंट और कि हमें ना ही खुद को किसी से कम समझना है और ना ही किसी से, मतलब खुद को किसी से ज़्यादा समझना है कि नहीं इससे तो मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ये चीज़ें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, और ना ही खुद को किसी से कम आंकना। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारी सराउंडिंग्स के लिए भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। सो थैंक यू वेरी मच सोनाली मैम वंस अगेन। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, आई थिंक अजय सर अवेलेबल हैं अभी, तो अजय सर प्लीज़ वेलकम। ओके, आई थिंक अजय सर तक हमारी वॉइस नहीं पहुंच रही है। टिल देन नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे साथ ऑफ कोर्स सपोर्टिव एंड वेरी अनिल भैया, अंडरस्टैंडिंग अनिल भैया है, अनिल भैया को कॉल करो। यस यस, अनिल सर को वासवी इनवाइट आपने मुझे बुलाया? यस अजय सर। दद्दू है सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या यहाँ पर? या अच्छा, अनिल वर्मा जी को बुला लेते हैं आप। एनीवे अजय सर वॉइस ठीक है, थोड़ा लाउड वॉइस नहीं आ रही है। ब्रेक हो रही, ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या मेरी वॉइस? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी अभी टकाटक है अजय सर। यस कंटिन्यू। ब्रेक हो रही है या इज इट ओके नाउ? अब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। टाइम काफी हो चुका है। मैं तो अपना डिनर टाइमली कर लेता हूँ। जैसा पवनी ने कहा कि जो कुछ भी आपकी एक्टिविटीज है ना, उनको आप प्लान तरीके से अगर करोगे तो डेफिनेटली मतलब
एक रिदम बन जाती है, ठीक है ना। उसी तरह की एल्गोरिदम जो है वो एक आपको मैं मतलब हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, तो टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड बता रहा हूँ कि एक एल्गोरिदम आपको लाइफ की सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब उस एल्गोरिदम को सेट करने में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो आगे की जर्नी शुरू होती है, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड लाइफ, ओके। यहाँ पे अप्स रहेंगे, डाउन्स रहेंगे, मतलब हर वक्त अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में सुख ही सुख रहने वाला है तो दैट इज ऑल्सो नॉट देयर, और हर वक्त हम दुख में परेशानी में रहने वाले हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट देयर। तो ये हमारे अंदर से, मतलब जब अगर हम सेल्फ बिलीफ अपने आप को टोटली एक मतलब हेल्दी माइंड और एक वंडरफुल प्रेजेंटेशन पवनी, indeed I'm very much impressed, on the your communication skill is very on the higher side, ठीक है। और we wish you will continue with the incredible India, and I would like to congratulate your father, Anil ji. Unfortunately I wasn't the part of your presentation that particular day, ठीक है। इवनिंग सेशंस में मैं यूथ के सेशन को छोड़ के शायद किसी और सेशन में अवेलेबल नहीं रहूंगा, बट यूथ का सेशन इज ऑलवेज एन इंस्पिरेशनल सेशन फॉर इनक्रेडिबल इंडिया ओवरऑल। और ये हम अजय सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हम यहाँ से इनक्रेडिबल इंडिया से प्लान कर रहे हैं ये अजय सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज चीजें हम इसलिए प्लान कर रहे हैं कि यूथ को हम यहाँ से एंकर फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच एंड एक्सीलेंट पवनी ऑन। ओके, अजय सर आउट हो गए, आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है, तो नो इश्यूज जितना हम उन्हें सुन पाए। ऑफ कोर्स वो बैकएंड पर भी मतलब सभी को इनकरेज करना, ऑफ कोर्स यूथ सेशन वो कोई भी मिस नहीं करेंगे चाहे बिजी हों कुछ भी। तो अजय सर आउट हो गए हैं, तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट टिल देन हम नेक्स्ट चलते हैं। अनिल वर्मा सर को मैं बुलाने वाली थी, ऑफ कोर्स वेरी सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग फादर। सो अनिल सर प्लीज वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच बसवी जी। और मैं आपको बहुत पहले सुना था, एक दो बार सुना हूँ। उसके बाद जब एस मुफारे सर की आपकी बात हुई थी तब भी मैं आपको सुना था, और उस समय पावनी को बताया था कि देखो ये वासवी है और ये जम्मू में रहती है, और एस मुफारे सर से इनकी बात हुई है। तो थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब यंग लोग ऐसी प्रेजेंटेशन देते हैं या अपने आप को बाहर लाते हैं। तो पावनी का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सारी बातें पता नहीं कहाँ से सीखी वो, बुक्स पढ़ते रहती है, अच्छे अच्छे लोगों को सुनते रहती है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली आज। थैंक यू पावनी। और मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं पावनी का फादर हूँ। तो आज का सेशन रियली मुझे नहीं पता था इतना अच्छा पावनी अब बोलती है। और एक्चुअली अनिल भैया ये दोनों झांसी की रानियां है, अभी वासवी पहली और दूसरी अपनी पावनी, अभी ये दोनों का नंबर लग गया। चलो कंटिन्यू करिए अनिल भैया। यस 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 यस। तो कितना अच्छा माहौल बना है यहाँ पर, और आप लोग कितने अच्छे से हैंडल कर रहे हो। वासवी जी आपका जो होस्टिंग है बहुत ही ज़बरदस्त है, और जितने भी लोग सुने हैं और जिन्होंने फीडबैक दिया है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल में सब ने अपने ध्यान से सुना है। और कोई भी प्रेजेंटर हो, उनको जो फीडबैक मिलता है उनके लिए वो खुराक होता है, उसी से मोटिवेशन मिलता है, उसी से सीखते हैं हम लोग। तो थैंक यू सो वेरी मच जो पावनी के लिए आप लोग सभी ने फीडबैक दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि और भी मौका मिलेगा पावनी को अपने आप को बात करने के लिए। थैंक यू वासवी, थैंक यू सो वेरी मच। A big thanks to you as well, Anil sir, for your positive sharing. And exactly आज पावनी दी यहाँ पर मतलब बोल रहे हैं कहीं ना कहीं मतलब
because of you. And so thanks to both of you, Anil Verma sir and Pavni Di as well. तो मूविंग अहेड टुवर्ड्स हमारे साथ प्रीति रकुंडे मैम हैं, तो प्रीति मैम प्लीज वेलकम. Thank you, वासवी जी, for inviting me to this session, and good evening all of you. और सभी को मेरा दिल से प्यार भरा ऑन पैसिव नमस्कार. And seriously, today I'm feeling that I'm really feeling great about Pavni, and she deserving everything whatever she has right now, the values in her life in a very short time. she's a very younger राइट नाउ. और वो उन्होंने जो भी बातें यहाँ पे आज हमें बताई है इनक्रेडिबल है, अमेजिंग है, एंड रियली इट विल सेट योर माइंड. क्योंकि इतने कम एज में जब हमारे सामने बच्चे बात करते हैं तो बड़ों के लिए एक बात हो जाती है कि भाई मेरे अंदर ये सारी चीजें है या नहीं. राइट. सो रियली ग्रेट पावनी. और अगर आज आप रात भर भी बात करते रहते ना तो हमारा मूड नहीं होता कि हम लोग यहाँ से अपने आप को स्विच ऑफ करें. राइट. तो रियली रियली ग्रेट स्पीच. और आपने जो भी छोटी छोटी बातें हमारे साथ शेयर की है ये मैटर करती है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि अपनी लाइफ वेरी वैल्यूएबल है. और हम जिस मन से जुड़े हैं, जिस एनवायरनमेंट के साथ जुड़े, जिस फैमिली को लेके जुड़े हैं, वहां पे अगर ये मेंटल हेल्थ का एनवायरनमेंट हेल्दी हो तो मजा आएगा. जो भी हम चीजें लाइफ में शेयर करेंगे, साथ साथ में एंजॉय करेंगे, एक साथ कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि यूनिटी और इंटीग्रेशन यही अपने लाइफ का एक फंडा होना चाहिए. और ये जो टॉपिक है सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं भी जब आपके एज में थी, अभी मैं 43 एज की हूँ, बट मैं जब 12th में थी तब से मैं मेडिटेशन करती हूँ. और इस मेडिटेशन को लेके मैंने भी काफी बदलाव देखा, लोगों में लाया, स्टूडेंट्स में लाया, कम्युनिटी में जहाँ जहाँ भी मुझे मतलब चांस मिलता था मैं छोड़ती नहीं थी, बिकॉज आई एम वेरी अग्रेसिव अबाउट इट. क्योंकि देखो मुझे अगर लगता है ना सामने धूल है, मिट्टी है, गंदगी है, तो मेरे से रहा नहीं जाता है. लेकिन हाँ, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसी से शेयर करो जो आपको सुनना चाहता है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं आपको कि अरे यार ये तो पका रहा है. तो लाइफ में कुछ लोगों को ये भी पसंद नहीं होता है कि आप अच्छी बातें उनसे शेयर करो, क्योंकि ये पूरी दुनिया जो है ना अच्छाई कम और बुराई ज्यादा चाहती है. क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज की डेट में भी हम देख रहे हैं, टीवी ऑन करते हैं तो वॉर दिखता है ना. अगर लोगों का सच में मेंटल हेल्थ अच्छा होता तो हमें वॉर नहीं दिखता, लोग परेशान नहीं दिखते, भूखे नहीं दिखते. हम टेक्नोलॉजी की बात करें, फिर भी आज लोग ऐसे कि जिनको सब कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ खोया हुआ है, उनका फेस दिखता है. तो यही चीज है कि अगर हमारा डाइट, जैसा आपने बहुत सी चीजें अच्छे बताई कि हमारा डाइट अच्छा होना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी, तो इसके ऊपर काफी टॉपिक्स है जो हम बात कर सकते हैं. इतने शॉर्ट टाइम में मैं भी नहीं कुछ कवर कर पाऊंगी, बट अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल एंड राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम ऑल ऑफ हु डिजर्व दिस मंच फॉर यू. थैंक यू सो मच. और बने रहिए हमारे साथ, हमें अच्छी अच्छी बातें बताइए. और हो सकता है कि आपके यूथ ने जो जिस चीज को जाना है, समझा है, हमने नहीं जाना होगा. तो बी हियर एंड proud of you. Thank you so much Vasvi ji, and over to you. Thank you beta. थैंक यू वेरी मच प्रीति मैम. एंड काफ़ी अच्छे से आपने मतलब इट वॉज रियली रियली वेरी पॉजिटिव. एंड एग्जैक्टली हम कई बार क्या करते हैं कि हम अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास के लोग हैं वो अपने खुद में ये चेंजेस लाएं, वो चेंजेस लाएं. लेकिन स्टेप आप खुद से उठाओ, खुद में एक पॉजिटिव चेंज लाना. एंड कहते हैं ना, इफ़ यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, कहीं ना कहीं यू आर इंस्पायरिंग अदर्स टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स. इसीलिए स्टार्ट फ्रॉम यू, खुद से स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ. एंड कहीं ना कहीं वो लोग भी कहीं सोचेंगे कि नहीं हमें भी, मतलब अगर वो रिजल्ट्स देखेंगे ना, अगर वो चीज़ें देखेंगे कि हाँ चेंज हो रही हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं होगा कि क्यों ना हम भी अपने खुद में ये चीज़ लाएं, है ना. वो ऑब्जर्व करेंगे और वो चीज़ करेंगे, लेकिन हमें स्टार्ट करना है खुद से. तो ऑफ कोर्स द मोर आई से द लेस. एंड थैंक यू वेरी मच प्रीति मैम वंस अगेन. तो नेक्स्ट हम वाइंड अप की ओर ही चलेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट सबकी शेयरिंग्स हो चुकी हैं. एंड और कोई यूथ को मैंने अभी देख पा रही हूँ. तो ऑफ कोर्स हम क्लोजिंग एड्रेस पावनी दी से ही लेंगे. प्लीज वेलकम पावनी दी एंड ओवर टू यू. ओके, थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ बने रहने के लिए और अपना टाइम निकालने के लिए, अपना डिनर थोड़ा पोस्टपोन करने के लिए ये सेशन आपने अटेंड किया.
उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए और सुनने के लिए भी। तो थैंक यू सो मच, और आई होप हम मिलते रहें, और हम एंड अपने स्लोगन से ही करेंगे। सो वी आर